आइए जो है देखते हैं। देखिएगा आज जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो आज जो न्यूमेरिकल करने वाले हैं वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के न्यूमेरिकल। तो ध्यान से देखिएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते। देखिए क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू काट इनवर्स अंडर में x माइनस टेन इनवर्स अंडर में कास x देन प्रूव दैट साइन y इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये है क्या है, इफ y इज इक्वल टू काट इनवर्स अंडर में कास x माइनस ये और इसकी वैल्यू। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम लोग देखिए फॉर्मूला जानते हैं क्या, कि टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो हमने क्या करना है, कास को कॉट इनवर्स x को लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स x। ठीक है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये फॉर्मूला बता दिया। अब यहाँ पे y इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से जब वैल्यू रखेंगे ना तो हो जाएगा पाई बाई टू माइनस ये हो जाएगा हमारा कितना, टेन इनवर्स और अंडर के अंदर हो जाएगा कॉस x। उसके बाद क्या करना, माइनस टेन इनवर्स अंडर में कॉस x। ये हो गया, मतलब हम लोग को काट को हटाना है, टेन के टर्म में लाना है। अब y इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस इसको जब ऐड करेंगे तो टू टेन इनवर्स अंडर में कॉस x। ये इतना आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग जानते, देखिए फार्मूला फिर लगाते हैं। क्या फार्मूला होता है, टू टेन इनवर्स x इक्वल होता है कास इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला होता है इतना। फिर इसके हिसाब से अगर हम रखेंगे तो हमारा पाई बाई टू माइनस यहाँ से हो जाएगा कितना, तो कास इनवर्स हो जाएगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पे अंडर में अगर एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये समझिए इसका एक्स है, तो यहाँ बचेगा वन माइनस कॉस एक्स और नीचे हो जाएगा वन प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इसके आगे y इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस। अब देखिए यहाँ पे जो इसमें हमको लगाना है फार्मूला वन माइनस कास वन प्लस साइन। अगर हम लोग देखिए कास टू और थीटा से अगर लगाते हैं, 2x से लगाते हैं, या कास टू थीटा इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, तो एक में होता है हम लोग का कास स्क्वायर थीटा माइनस वन और एक होता है वन माइनस साइन कितना होगा, एक में होता है टू कास स्क्वायर थीटा माइनस वन, एक में होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ये होता है। अब यहाँ से देख ले माइनस वाला कैसे आ सकता है, तो हम लोग का हो जाएगा यहाँ से ये वाला हो गया, इसको इधर लाएंगे तो इसका मतलब टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कास थीटा हो जाएगा, टू थीटा। और यहाँ से अगर हम लोग प्लस वाला लेंगे तो टू कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल हो जाएगा वन प्लस कास टू थीटा। देखिए ये दोनों आ गया, तो वन माइनस कास थीटा। इसके हिसाब से देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू अपान, और यहाँ हो जाएगा टू कास स्क्वायर थीटा बाई टू, और ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको तो आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू, ठीक है, तो मिलेगा पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स, और यहाँ हो गया आपका टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे x बाई टू, यहाँ पे आप थीटा की जगह x बाई टू लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करना है, हम लोग जानते हैं पाई बाई टू, तो ये y इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स, और ये हो गया हमारा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। और ये साइन इनवर्स है तो यहाँ पे हो जाएगा साइन y इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या कर लिए, इसको प्रूफ कर लिए, तो यही आंसर है। ठीक है, ये आपका
आंसर है। अगर आपको कहीं डाउट है तो आप जरूर हमसे कमेंट करके बताइएगा कहाँ पे डाउट है, क्या नहीं समझ में आएगा, किस स्टेप में नहीं है, कौन सा फॉर्मूला लगा। अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। कोशिश करिए आप समझने की, क्योंकि टाइम कम है। पेपर में देखिए क्या है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर काट इनवर्स अंडर में cos x और यहाँ साइन होता है। सबसे पहले फार्मूला लग गया, ये हम लोग जानते हैं tan इनवर्स x प्लस काट इनवर्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। तो काट इनवर्स x को पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x होता है। तो y इज इक्वल पाई बाई 2, इसको रिप्लेस कर दिया और दोनों ऐड होके ये आ गया। फिर यहाँ फार्मूला 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कास इनवर्स x होता है 1 माइनस यहाँ पे x स्क्वायर। तो ये हमारा समझ लिए अंडर में जो कास x है स्क्वायर, ये x है, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो कास का स्क्वायर होगा, अंडर से हट जाएगा, इसका स्क्वायर रूट से हट गया और ये वैल्यू मिल गई आपको। उसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ पे बन गया तो ये मैंने आपको फॉर्मूला दिखा दिया जो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 का स्क्वायर थीटा माइनस है, मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 होते हैं। इसको हम लोग साइन इधर 2 साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ रखेंगे तो 1 माइनस cos 2 थीटा, और अगर 1 को उधर कर देंगे ये आ जाएगा, इसकी जगह यहाँ पे हम लोग रिप्लेस करके लिख देंगे, ये कट गया थीटा बाई 2 tan स्क्वायर ये हो जाएगा x बाई 2, क्योंकि साइन स्क्वायर कास स्क्वायर tan स्क्वायर होता है। उसके बाद क्या कर दिए, इतना जो फार्मूला होता है, फिर एक फार्मूला होता है साइन इनवर्स, ऐसे ही साइन इनवर्स जो है कहाँ गया, साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, उसकी जगह हम लोग रख देंगे तो ये आ जाएगा। फिर इसको इधर कर दिया, यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हैं यहाँ पे, और इसको इधर करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो आप लोग ध्यान से देख ले, कोई डाउट है तो जरूर आप कमेंट करके हमको बताइएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए जो है देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस इसमें आपके क्वेश्चन आ चुके हैं उन्हीं को हम लोग करेंगे, और कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखिए कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आप एकदम केयरफुली होकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन आपका बहुत ईजी होता है, थोड़ा समझने का, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी प्रॉब्लम होती है। देखिए, प्रूव दैट tan पाई बाई 4 प्लस 1/2 कास इनवर्स a अपन बी प्लस tan पाई बाई 4 माइनस 1/2 कास इनवर्स a अपन बी इज इक्वल टू, ये लाना है प्रूफ करके, ठीक है। तो आप पहले गेस करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, किस तरीके से क्वेश्चन लग सकता है, ठीक है। तो आप गेस करते रहिए और करने की कोशिश करिए। अगर आप कर लेते तो मुझको तुरंत कमेंट कर सकते। देखिएगा क्या है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, लेट कर लेना, मान लेना है, क्या मान लेना है, 1/2 और cos इनवर्स जो है a/b को हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम ही होगा। तो बनेगा क्या, tan पाई बाई 4 प्लस x बन गया, और उसके बाद प्लस tan पाई बाई 4 माइनस x बन गया। ये इसका क्वेश्चन बन गया, ठीक है। आगे फिर अब क्या करना है, फार्मूला tan a प्लस b का फार्मूला लगेगा। तो tan a b का फार्मूला होता है tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b, और 1 नहीं, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये होता है फार्मूला। क्या होता है, tan a प्लस tan b, मतलब यहाँ से ये आ जाएगा, फिर ये और इसके नीचे, फिर यहाँ पे क्या है, फार्मूले में यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे कितना हो गया, tan a माइनस tan b, फिर अपान हो जाएगा 1 माइनस यहाँ 1 प्लस हो जाएगा tan a इंटू tan b, इतना हो गया। मतलब tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, और प्लस tan a माइनस tan b 1 प्लस tan, इतना हो गया। आगे इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू रखेंगे, tan a की वैल्यू 45, tan 45 1 होता है, पर tan यहाँ पर कितना हो गया, x हो गया, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस tan x हो गया, फिर यहाँ प्लस हो गया 1 माइनस tan x हो गया, 1 प्लस tan x हो गया, फिर इसका क्रॉस एलसीएम में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस tan x स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan x स्क्वायर अपान दोनों का 1 माइनस tan स्क्वायर x, उसके बाद होल स्क्वायर लगा देंगे,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और अपान जो है आपका आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो आपका ये वाला हिस्सा कट जाएगा। आपके पास बचा क्या वो देखिए, आपके पास बचा है इसका डबल, 2 कॉमन करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपान हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, इतना बच गया, यही ना। अब ये हो जाएगा, देखिए 2 अपान यहाँ कितना हो जाएगा cos 2x हो जाएगा ये, क्योंकि cos 2x इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये होता है। तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। अब इतने के बाद हम लोग जो है देखिएगा ये वैल्यू आ गई और अब यहाँ से 2 अपान cos 2 और x की जो वैल्यू माने वो ला के रखेंगे 1 अपान 2 फिर cos इनवर्स a अपान b हो गया, फिर इक्वल टू करेंगे 2 और यहाँ से देखिए 2 से 2 कट करके कैंसिल होके cos बचा और यहाँ cos इनवर्स a अपान b बच गया। फिर आपने देखा कि यहाँ से क्या होगा, cos इनवर्स cos पर कटेगा 2a अपान b बचा और इक्वल हो जाएगा 2b अपान a। तो आपने देखा कि आपका आंसर करेक्ट यहाँ पे आ गया। देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ी थोड़ी फार्मूला जहाँ लगता है ना उसको अगर आप ध्यान रखते हैं ना तो आपको जो है कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता अच्छा नंबर लाने के लिए। तो इसका मतलब यही है कि आपको सिर्फ बी केयरफुल, मतलब ध्यान देना है बेटा कि आपको क्वेश्चन लगाते समय किस फार्मूले की ज़रूरत है, कौन फार्मूला कहाँ पे फिट बैठेगा, किस टाइम पे फिट बैठेगा और उसके बाद उसको हम किस तरीके से सॉर्ट आउट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा क्या है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसको मान लेंगे। वैसे डायरेक्टली मान के करते तो यहाँ थोड़ा फंस जाते, तो इसको मान के यहाँ तक पहुँचा दिए। उसके बाद यहाँ पे आपको याद रखना ये फार्मूला, फिर यहाँ से चेंज के फिर जो माने वो रखेंगे, फिर कटते हुए अपने आप ही आंसर आ गया। तो आप लोग देख लीजिए, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर कोई डाउट है तो बताइएगा, ठीक है। और ये जो है चैनल आपका है, आपके प्यार से चलता है, इसलिए आप जो है हमारे चैनल को जो है लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया करिए दोस्तों में। थोड़ा सा चर्चा करेंगे तो थोड़ा व्यू ज़्यादा आएगा, जी व्यू बहुत कम आता है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा दोस्तों में आप शेयर और बता दीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे लेते हैं। तो देखिएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर में। आपके ये 2 मार्क्स और 4 मार्क्स के डायरेक्टली आते हैं। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन ये आपका 4 मार्क्स वाला है। तो आपने पिछली वीडियो में अगर देखा होगा, पिछले पेपर में अगर देखा होगा तो आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2000 देखिए दिल्ली CBSE में आपको 2008 में, ऑल इंडिया 2010 में और ये आपका 2013 में भी आ चुका है। तो देखिएगा क्वेश्चन है क्या, कैसे करते हैं, क्या किस तरीके से फार्मूला लगता है। अगर आपको फार्मूला याद नहीं तो आप याद कर लेंगे, समझ लेंगे कैसे लगेगा। तो आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। देखिएगा क्या है, tan इनवर्स x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल π/4। क्वेश्चन एक बार मिला ले बस, ठीक है। तो देखिएगा क्या है, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। tan a जैसे हमने बताया अभी कि tan a प्लस बी इक्वल होता है tan a tan b प्लस tan b 1 माइनस tan। यही फॉर्मूला यहाँ लगना हमारा कि यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स बाहर और अब लगेगा tan a, जैसे x माइनस 1 अपान x माइनस 2, फिर प्लस हो जाएगा x प्लस 1 अपान x प्लस 2, फिर अपान में हो जाएगा tan a tan b 1 माइनस x माइनस 1 x माइनस 2 मल्टीप्लाई साइन x प्लस 1 अपान x प्लस 2 और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो जैसे tan a प्लस बी का फार्मूला लगता है वैसे tan इनवर्स का लगेगा। यहाँ पे ये थीटा प्लस यहाँ थीटा और अंदर वाला दोनों मल्टीप्लाई। अब यहाँ से सॉल्व करना शुरू करेंगे। tan इनवर्स अब करना क्या है, इसका एलसीएम लेना है।
तो x माइनस 1 और यहाँ x प्लस 2, फिर प्लस इधर मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 यहाँ x माइनस 2, अपान में क्या होगा x माइनस 2 और यहाँ पे x प्लस 2, यही ना। फिर अपान नीचे आ जाइए, फिर यहाँ इन दोनों का यहाँ मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 का स्क्वायर और यहाँ पे x प्लस 2, x माइनस 2 x प्लस 2, फिर माइनस x माइनस 1 और यहाँ x प्लस 1, फिर अपान में आ जाएगा x माइनस 2 और यहाँ x प्लस 2 और ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। तो आपने इतना काट देना है, ये कट जाएगा। आगे सॉल्व करना, फिर tan इनवर्स क्या होगा, tan इनवर्स। अब आगे देखिए आपको करना क्या है, इसका मल्टीप्लाई। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ध्यान से देखिएगा तो ये हो गया x स्क्वायर और यहाँ क्या करेंगे उसके बाद 2, यहाँ हो गया प्लस x और माइनस 2 हो जाएगा, फिर प्लस ले लीजिए, ठीक है। यहाँ करेंगे तो आपका हो जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा लाइट कट गई है तो हम थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, आपको दिख रहा है कि नहीं, देखते हैं। तो एक मिनट स्टॉप कर, तो देखिएगा थोड़ा लाइट की कमी है, तो देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, आपने देखा कि यहाँ पे इस तरीके से हो गया और इस वाले में कितना होगा, x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो गया और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा माइनस x, यहाँ हो गया माइनस 2, यहाँ पे हो जाएगा कितना, इसका मल्टीप्लाई होके माइनस 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाइए, ठीक है। कैसे क्वेश्चन हुआ मल्टीप्लाई, x का x में करेंगे x स्क्वायर और माइनस 2x है और माइनस 1 है, 2 में से 1 सब प्लस हो गया, x के साथ मल्टीप्लाई और 2 इंटू 2 माइनस में हो जाएगा, फिर यहाँ x स्क्वायर हो गया और माइनस 2 वाला बड़ा है, माइनस 2 इसलिए माइनस x और माइनस, ठीक है। अब नीचे आ जाइए, यहाँ करते हैं कितना, x स्क्वायर और यहाँ पे तो हम लोग जानते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, माइनस 4 डायरेक्ट लिख दीजिए। उसके बाद माइनस हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा यही सेम चीज़ x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए फटाफट, अब x से x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, इस वाले x स्क्वायर से ये वाला कैंसिल हो जाएगा और आपका क्वेश्चन में दे रखा होगा पहले से π/2 लेके चलने को, तो हम लोग π/4 लेके चलते हैं, यहाँ से π/4 लेके चलते हैं, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट यहाँ ले लेते हैं, थोड़ा सा मैनेज करिए, देखने की कोशिश करिएगा। तो देखिए हमारे पास वो tan इनवर्स इधर आएगा π/4 के साथ, तो आपका बच क्या गया, देखिए ये हो जाएगा हम लोग का 2x स्क्वायर, यहाँ से x स्क्वायर x और 2x स्क्वायर, 2 2 या 4 और यहाँ आ गया -4 और यहाँ कितना बच गया, -4 प्लस 1 तो -3 हो गया इक्वल टू tan, अब ये π/4 हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर -4 इज इक्वल टू tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए -3 से मल्टीप्लाई करके -3 हो जाएगा। तो ये हमारा वैल्यू आ गया कितना, 2x स्क्वायर इक्वल टू -4 इधर जाएगा प्लस हो गया -3, तो 2x स्क्वायर इक्वल कितना हो गया, 1 हो गया। तो x स्क्वायर इक्वल टू 1/2 हो गया, तो x की वैल्यू हो गई ±1/√2। तो यही आपका आंसर है भाई, आप देख लीजिए, आपको कहाँ नहीं दिख रहा, देखता हूँ थोड़ा सा। तो लाइट अचानक कट गई है और इन्वर्टर जो है थोड़ा ख़राब हो चुका है, तो थोड़ा सा दिक्कत इसलिए है आपको। तो मैं अभी डोर बंद करता हूं तो देखता हूं, क्योंकि कोहरा बहुत है इसलिए लाइट थोड़ी कम आ पा रही है, इसलिए डोर से लाइटिंग ज़्यादा है। तो मैं उसको बंद करता हूं, आपको क्लियर एक बार दिख जाए उसके बाद, ठीक है। तो आप समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है क्या क्या कहाँ लिखा हुआ है। एक बार इसको बंद करते हैं, इस कैमरे की लाइट को देखिए कहाँ पर नहीं दिख रहा, आपको दिख जाएगा। फिर डोर की लाइट को बंद करता हूँ, तब कैमरे की लाइट को ऑन करता हूँ, ठीक है। तो आपको दिख रहा है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा स्टॉप करता हूँ वीडियो, उसके बाद तो देख लीजिए आपको दिख रहा है, डोर बंद हो गया है। तो जहाँ पे नहीं दिख रहा आप देखने की कोशिश करिएगा तो आपको दिख जाएगा। और लाइट एक बार मैं कैमरे की फिर से ऑन करता हूँ, जिससे आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखिए क्लियर हो गया थोड़ा सा, तो आप इसको मैनेज करने की कोशिश करिए थोड़ा सा, बस लाइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा कम है थोड़ी सी, पर दिख रहा है, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं गाइस, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके CBSE बोर्ड 2008 और 2000
11 में आया हुआ है, मतलब ये पुरानी बुक है, तो आपका ये मान के चलिए ये न्यू में भी आया होगा, ठीक है, बट मैंने देखा नहीं इसलिए मैं बता नहीं रहे। तो क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करना है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स, ये सॉल्व करना, मतलब सॉल्व करना और यक्स की वैल्यू लाना, ठीक है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आप हमेशा देखेंगे, आपको अगर सीबीएसई बोर्ड का, अगर यूपी बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का, आईएससी बोर्ड का अगर आप क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आपको ये देखने के मिल जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप देखिएगा तो ये वो भी कितने नंबर के होते हैं, या तो 4 मार्क्स के होंगे या तो 2 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो हम लोग बहुत ईजिली और बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको एक चीज़ याद रखनी है, कंसंट्रेशन प्लस फार्मूला, ये 2 चीज़ याद होनी चाहिए। तो आइए देखिए आप क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले अगर इसको सॉल्व करना है तो हम लोग को 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स और ये 1 प्लस एक्स इक्वल टू यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। समझ गए, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब ये क्या होगा, tan 2a का फॉर्मूला हम यहाँ लिख देते हैं कि tan जो है 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 tan थीटा और यहाँ होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यही फॉर्मूला होता है। तो आपको यही फॉर्मूला यहाँ लगा देना है, तो आ जाएगा आपका 2 और ये हो गया 1 माइनस एक्स और यहाँ हो गया 1 प्लस एक्स, यही ना। और अपान में क्या होगा, 1 माइनस और ये हो गया 1 माइनस एक्स और यहाँ पे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ हो गया आपका tan इनवर्स एक्स। अब इसको यहाँ पे इक्वल है तो यहाँ नहीं लगाना, अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए पहले हम लोग इसको ऐसे ही लिख देते हैं 1 माइनस एक्स और यहाँ पे होगा 1 प्लस एक्स और अपान इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपान ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और यहाँ पे जैसे का वैसा है tan इनवर्स एक्स और यहाँ पे जो हम लोग का जो वैल्यू लिखाएगा इसके पहले ये तो हो गया ना, तो यहाँ पे हम लोग का जो वैल्यू आएगा ये tan इनवर्स रहेगा, ये सब tan इनवर्स के अंदर होगा, ये tan इनवर्स के इतनी वैल्यू अंदर होगी tan इनवर्स के, ठीक है। तो देख ले थोड़ा सा किनारे पहुँच गया हूँ, ऐसा तो नहीं किनारे वाला थोड़ा सा कट रहा हो, तो चलिए कट नहीं रहा, एकदम सही है। तो देखिएगा आप क्या करना है, तो इस तरीके से अब देखिए यहाँ से लेते हैं। अब क्या करिए, पहले तो ये tan इनवर्स यहाँ भी tan इनवर्स यहाँ पे हटा दीजिए, तो बचा आपके पास कितना 2 और यहाँ हो जाएगा कितना 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, ठीक है। मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपान कुछ नहीं होगा, फिर या तो अपान में इसके नीचे, यहाँ ये इसके नीचे ये वाला लिख दीजिए 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आपकी वैल्यू मिल गई आपको, ठीक है। अब क्या करिए, इक्वल में जो वैल्यू मिलेगी वो आपकी एक्स मिल जाएगी, ठीक। अब इसको सॉल्व करिए, इसको ये वाला हिस्सा आप ये वाला इससे काट दीजिए आप, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो आपका 2 और यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा। अब अपान वाले में थोड़ा सोल्यूशन करिए, अपान वाले को थोड़ा अच्छे से सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे, तो ये होल स्क्वायर दोनों में लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस की जगह यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2x। मतलब समझ में आया, जब यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर माइनस है, दोनों माइनस और जहाँ माइनस हो प्लस हो जाएगा इक्वल टू x हो गया। तो आपका कैंसिल कौन सा, ये दोनों कैंसिल हो गया, इसमें आपके पास बचा 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसके अपान में क्या बच गया आपके पास 4x बच गया और इक्वल टू आपके पास आ गया x। इस x से इस x को काटेंगे तो यहाँ 2 बच जाएगा, 2 से 4 को काटेंगे, अब इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस यहाँ होल स्क्वायर नहीं, यहाँ है 1 प्लस 1 एक मिनट 1 माइनस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर
इक्वल टू, यहाँ से मल्टीप्लाई होकर कितना होगा 2x², ये हो गया। ठीक है, अब इसको इधर अगर हम कर देते हैं तो 1 इक्वल टू हो जाएगा 3x², तो x² इक्वल टू हो जाएगा 1/3 और x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3। तो आपने जो है x की वैल्यू सॉल्व कर ली और जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1/√3। देखिए तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत दिक्कत नहीं है, पर अगर इसको आप मार्किंग करते, चलिए हम आपको ये बताते हैं बोर्ड में कैसे नंबर इस बार मिलेगा, किस तरीके से नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे फार्मूला लगा दिया ना, तो ये हाफ मार्क्स यहाँ मिलेगा। देखिए कैसे बोर्ड में कैसे नंबर मिलता है, हाफ मार्क्स यहाँ क्या कर दिया, दे दिया गया। अब उसके बाद ये फार्मूला जैसे लगेगा फिर से एक बार हाफ मार्क्स मिल गया, 2 बार हाफ मिल गया। अब यहाँ कहीं नहीं मिलना है, ठीक है, 2 बार हाफ मिल गया। अगर मान लीजिए 2 मार्क्स का है तब बता रहा हूँ, हाफ यहाँ हाफ यहाँ, तो इसका मतलब 2 जगह हाफ दे दिया। अब उसके बाद जब tan रिप्लेस करेंगे तो हाफ यहाँ दे देंगे और फाइनल आंसर पे हाफ देंगे। इसका मतलब है हाफ 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 हाफ, 4 बार हाफ दिया, 2 नंबर हो गया। अगर आप पहली जगह गलती कर गए तो आपका पूरा नंबर 0 हो गया, पर आप पहला स्टेप सही कर गए, आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। दूसरा स्टेप आपने इस फार्मूले को यहाँ पे लगा दिया इथ में, तो आपको हाफ मार्क्स मिल गया। बीच वाला स्टेप अगर आपका यहाँ तक चलेगा, फिर ये काटेंगे तो यहाँ पे हो सकता है हाफ मिल जाए और फाइनल आंसर हाफ होगा। अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो यहाँ हाफ मिलेगा, यहाँ हाफ मिलेगा, उसके बाद जो है यहाँ पे हाफ मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा जब ये मल्टीप्लाई करेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हो सकता है हाफ मिल जाए और लास्ट में ये 1 मार्क्स का होगा। तो टोटल 4 मार्क्स इस तरीके से आपका जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आपको इसी तरीके से समझना है कि पेपर को कैसे करें कि आसानी से पेपर भी हो जाए और इजीली हम लोग जो है नंबर को गेन कर सके। तो ये लिखने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखिएगा, ये है आपका tan इनवर्स x माइनस 1, tan इनवर्स x प्लस 1 इक्वल टू tan इनवर्स 3x, और इसमें भी x की ही वैल्यू सॉल्व करके लानी है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x या सॉल्व फॉर x या सॉल्व फाइल लिखा होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन में x की वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है। और आप ये बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं या जानते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ऐसा कोई बच्चा नहीं जो जानता नहीं है, बट थोड़ा सा केयरलेस होने की वजह से, थोड़ा सा ध्यान हट जाए, थोड़ा सा फार्मूला भूल जाए, तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाते हो, कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर देते हो। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आप 11th में पढ़ते हो, 12th में आते आते फार्मूला थोड़ा सा भूल जाता है। तो अगर आपने बी केयरफुल होकर क्वेश्चन को नहीं समझा या फार्मूले को नहीं ध्यान में रखा, तो आप क्वेश्चन के लास्ट तक नहीं पहुंच पाओगे। पर फिर भी अगर आप अच्छे से परफॉर्म करते हो तो मैक्सिमम मार्क गेन कर सकते हो, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स x माइनस 1 को ऐसे रहने देते हैं, फिर प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 को ऐसे रहने देना है और इसको उधर कर देना है। तो tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स, मतलब समझ गए कि x वाले को 3x इधर, x वाले को इधर कर दे और ये दोनों के साथ अब फार्मूला लग जाएगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का। तो tan a प्लस b समझिएगा, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स और a का ही साथ लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 अपान 1 माइनस x माइनस 1 एंड x प्लस 1। ये हो गया पहली बार में, ठीक है। मतलब tan a प्लस tan b 1 माइनस इतना हो गया। यहाँ आ जाइए उल्टा, यहाँ पे tan इनवर्स और यहाँ पे आपका देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस x, tan a माइनस tan b, और यहाँ 1 प्लस 3x इंटू x, ये होगा। और यहाँ पे भी सॉल्व कर लिया आपने, ठीक है। अब आगे देखिए tan वाला इनवर्स वाला हट जाएगा, तो आपका नंबर हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये 1 से 1 कट गया तो 2x मिला यहाँ से, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ फार्मूला लग गया
एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, क्या लग गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से लग गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इस माइनस की वजह से यहाँ माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, फिर आगे इक्वल टू यहाँ ले लीजिए, यहाँ हो जाएगा 2x और अपान में कितना हो गया 1 प्लस 3x स्क्वायर, यही ना होगा। उसके बाद ये 2x से 2x आपने कैंसिल कर दिया तो आपका मिल गया 1 प्लस 3x स्क्वायर और इक्वल हो जाएगा आपका 2 माइनस एक्स स्क्वायर ये। ठीक है, उसके बाद आपको इधर सॉल्व कर लेना है, इसको इधर कर देना, इसको इधर कर देना। जब इसको इधर लाएंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा और ये इधर लाएंगे तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर जो इक्वल टू ये 1 हो गया, तो आपका x स्क्वायर जो इक्वल टू 1/4 हो गया। तो आपने x इक्वल टू पा गया कितना 1/4 लिख देते हैं। चलिए, तो x इक्वल टू 1/2। तो आपने देखा इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप इजीली क्या है सॉल्व करके, अंडर से है तो प्लस माइनस लिखना ही आया समझ में। देखिए कैसे करना है क्वेश्चन, एक बार ध्यान से, तब देखिए इसको मार्क भी आपको पोस्ट करके मैं दिखाता हूँ कैसे नंबर मिल सकता है। 2 मार्क्स का मान के चलते देखिए, तो पहला अगर हमको टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है टीचर यहाँ आपको हाफ मार्क्स दे। ऐसा क्यों मैं बताता हूँ। देखिए कॉपी जब टीचर चेक करता है तो ये पहले समझ गया, अगर आप इसको इधर लाओगे, बहुत अलग अलग, देखिए बच्चे अलग अलग रूल से करते हैं। हो सकता है कोई बच्चा इसको लेके सॉल्व करके 10x को छोड़ रखा हो, फिर बाद में अगले स्टेप में लाएगा, तो वहाँ स्टेप में ये हाफ मिल जाएगा। तो ये हो गया पहले स्टेप के लिए हाफ। दूसरे स्टेप में क्या है, दोनों तरफ फार्मूला सही लगा दिया तो भी हाफ मिल गया। ठीक है, तीसरे स्टेप में क्या करना है कि यहाँ पे थोड़ा सा सलूशन जो यहाँ पा गया, जैसे मान लीजिए इसने 10 हटा दिया और यहाँ पे मान के चलिए आपका यहाँ तक हाफ मिल गया और लास्ट नंबर पे हाफ मिल गया, तो ये देखिए 4 मार्क्स आपका पोस्ट हो गया। अब दूसरा मेथड ये, अगर यही क्वेश्चन 4 मार्क्स का हो तब आपको क्या करना है, तो ये मान के चलिए हाफ यहाँ दिया जाएगा और 1 मार्क्स यहाँ तुरंत पोस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, या 3 का मान ले, और यहाँ पे कितना हो गया, अब ये 1.5 हो गया, एक यहाँ कहीं पूरे सोल्यूशन का एक यहाँ दे देंगे, जो हाफ दिया वहाँ 1 होगा, तब ये कितने मार्क्स का नंबर हो जाएगा, 3 मार्क्स का हो जाएगा। अगर हो सकता है ये 4 का होना, तो आंसर पे आपको अब 1 कर दे और यहाँ पे जहाँ हाफ है ना वहाँ 1 कर दे और यहाँ 1 कर दे, तो आपका हो जाएगा काम 4 मार्क्स का, क्योंकि वो डिपेंड करता है कैसे कितने नंबर का क्वेश्चन। वैसे 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो उसके हिसाब से पोस्टिंग की जाती है। आया समझ में। तो पोस्टिंग भी जरूरी है, आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए किस टाइप से आपको नंबर मिलता है। मतलब ये अब कैसे आप गेन कर सकते हैं नंबर, अगर आपने इतना लिखा तो नंबर मिला, फिर अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं, 10a + b का मान लीजिए फॉर्मूला नहीं याद है, तो आप इसके बाद का नंबर नहीं पाओगे। अगर आपको ये पता है तो आपको मान के चलो कि यहाँ 4 मार्क्स हो तो 1 मार्क्स यहाँ मिल जाएगा। फिर आगे आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ 10 हटा दो, फिर इसको क्रॉस व्रास करके सॉल्व करो, हो सकता है इसका एक नंबर अलग दे और लास्ट आंसर का एक, तो इस तरीके से आप आसानी से नंबर गेन कर सकते हो। ठीक है, समझ गए ना। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आप कर पाएंगे और कोई डाउट नहीं, आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, नो डाउट आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। बट आप इसी रूल से ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखिएगा, cos tan इनवर्स x इक्वल टू साइन cot इनवर्स 3/4 क्वेश्चन है, और हम लोग को इसमें भी x की वैल्यू ही सॉल्व करनी है। क्या करना देखिएगा, सबसे पहले आपका क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले कितनी बार आया है, CBSE ऑल इंडिया 2013 और F14 और साउथ 16 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए क्या है, cos tan इनवर्स x और साइन cot इनवर्सेस 3/4। आइए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मेथड है, किस तरीके से, किस मेथड से, इजीली मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं देखिएगा, सबसे पहले हम लोग को करना है cos और यहाँ करना है tan इनवर्स x, ये लिखा दिया, और आप ये गेस करिए हम लोग करेंगे क्या। तो देखिए सबसे पहला गेस ये है, यहाँ पे tan 3/4 है और यहाँ पे cot है, यहाँ पे tan है, देख रहे हैं, यहाँ क्या है tan है और यहाँ cot है। तो इस cot को tan के फॉर्म में ले जाएंगे, तो पहले ही π/2 माइनस ये tan इनवर्स
3/4 हो गया। देखिए ये पहला स्टेप था, तो इस पे हाफ नंबर मिल गया। समझिए आपको कितना नंबर मिल गया, पहले ही हाफ नंबर। टीचर इतना ही देखेगा, लगाते हुए आपको बताते चलते हैं, हाफ मार्क्स आपको मिल गया। ठीक है, ये हो गया। आगे फिर बढ़िए, cos tan इनवर्स x इक्वल टू, फिर यहाँ साइन आपका ये हो जाएगा, साइन की जगह अगर हम देखें तो ये हो जाएगा cos, और ये हो जाएगा आपका कितना, इसको रहने दें, ठीक है। अगर हम लोग करें साइन, इतनी वैल्यू आ गई है। अब इसमें एक और चेंज कर लें हम लोग। अगर यहाँ हम लोग कास को अगर लिखते हैं तो 90 प्लस थीटा होता है, तो यहाँ इसको बदल दें, या तो यहाँ इस तरीके से इसको बदले, तो ये कितना, अगर इसको हम लिखते हैं तो या तो ये बदले या तो ये बदले, है ना। अगर इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा कॉस, इतने के बाद डायरेक्टली, और ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। तो यहाँ पहले से है, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा, ये हम दिखा देते हैं आपको। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आपका होता है कास थीटा। तो आपका साइन 90 माइनस थीटा है ये, तो कास और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 3/4 हो गई। तो इसका मतलब है इस स्टेप में भी आपको हाफ मार्क्स मिल सकता है, क्योंकि स्टेप नहीं चेंज कर पाएंगे, आंसर नहीं आएगा। कास से कास आपका कैंसिल, काटना नहीं है, कैंसिल मतलब हट जाता है। तो बच गया आपके पास tan इनवर्स x, और इधर से बच गया आपके पास tan इनवर्स 3/4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से अगर हम लोग हटा दे वैल्यू, तो यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से भी बदल सकते हैं, वहाँ से भी बदल सकते हैं। अगर हम लोग देखें तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो x की वैल्यू 3/4 आनी चाहिए, ठीक है ना। x की अगर tan हटाएंगे कितनी आ जाएगी, यही आएगा ही। दो स्टेप से, अलग अलग मेथड से भी, इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो देखिए x की वैल्यू tan हटा देंगे तो 3/4 डायरेक्टली आ गई। तो ये हो गया इसका आंसर। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, तो दो स्टेप के बाद यहाँ डायरेक्ट 1 दे देंगे आंसर में। इस तरीके से आप मार्किंग स्क्रीन में लिखा होगा हाफ ऑफ 1 हो गया आंसर, 2 नंबर के ऊपर का नहीं है। तो आप आसानी से इस तरीके से करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई इजी सब मेथड ही थी, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, आप सॉल्व कर सकते हैं। बट थोड़ा कंसंट्रेशन आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि जो इनिशियल फॉर्मूला है वो सब आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, जिससे आपको जो है पेपर में कोई दिक्कत ना हो। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बल्कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे। अगर आपने क्वेश्चन को सही तरीके से सही समझा, फार्मूले को याद रखा और केयरफुली आपने क्वेश्चन को पढ़ा, तो आप क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं। बट आप ट्रिक थोड़ा सा देखते रहे क्या करना जाता है। तो आइए देखिए, सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन दिया हो कास इनवर्स x² - 1 x² + 1 और प्लस tan इनवर्स 2x x² - 1 इक्वल 2π/3, और देखिए CBSE F जो है 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग की नज़र होती है क्वेश्चन के ऊपर। तो हम लोग कास इनवर्स तो ऐसे रहने देंगे, पर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस को कॉमन कर लेंगे। तो 1 - x² पहले लिख के, और 1 प्लस क्या कर देते हैं, इसको x² को बाद में लिख देते हैं, इस तरीके से, ठीक है। और ये पहला स्टेप। फिर प्लस यहाँ पर भी वही करते हैं। यहाँ पर हम लोग माइनस जब कॉमन करेंगे ना, तो चलिए यहाँ लिखाते हैं tan इनवर्स, और यहाँ जब कॉमन करेंगे तो यहाँ माइनस कॉमन होगा, तो 2x पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर यहाँ जो इसके नीचे है ना, वहाँ 1 - x² हो जाएगा, ठीक है। ये हमने कर दिया। 2π/3 रहेगा, क्योंकि हम लोग को जो ये क्वेश्चन है x की वैल्यू हमेशा सॉल्व करनी है। तो इतना जो है हम लोग कर लिए, ठीक है। अब देखिए क्या करना है। तो एक फार्मूला होता है कि कास इनवर्स जो है -x = पाई माइनस कास इनवर्स x, ये फॉर्मूला एक आता है, ठीक है। और tan के केस में tan इनवर्स -x = होता है कितना,
आपका -tan−1x हो जाता है, ये फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है ना। तो इस फार्मूले से अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो हमारा हो जाएगा cos इनवर्स और ये जो है यहाँ देखिए पाई है, तो हम लोग की जो वैल्यू आएगी पाई माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा कॉट कह रहे हैं, कॉस है, कॉस इनवर्स और ये हो जाएगा 1-x², और यहाँ हो गया 1+x², ये इतना आ गया, इक्वल टू यहाँ आ जाइए। अच्छा यहाँ पे हम लोग का क्या है, माइनस है, इसके लिए कितना होगा, तो यहाँ पर क्या होगा tan इनवर्स, सिर्फ यहाँ साइन बदल जाएगी, प्लस से माइनस हो गया और इनवर्स लगाएंगे, लिखेंगे 2x और यहाँ पर हो जाएगा 1-x² और यहाँ हो गया 2π/3। चेंजिंग क्या हुआ, अगर हमको नंबर देना हो, पोस्टिंग करनी हो, कैसे पोस्ट हम करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें आपने क्या चेंजिंग की। तो पहली स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर ये 4 मार्क्स का हो तो 1 मार्क्स मान ले पहले मिल गया, ठीक है। फिर उसके बाद अपने फॉर्मूला देखा और 1 मार्क्स यहाँ दे दिया, 2 मार्क्स आपको मिल चुका है इस तरीके से, अगर 4 मार्क्स का है तब, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया आपने, अगर ये आपने नहीं किया तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे, नहीं कर पाओगे। और दूसरा ये वाला, अब अगले स्टेप में हमको करना क्या, ध्यान से देखते हैं हम लोग। तो ये जो वैल्यू है ये पाई माइनस, ये आपकी tan इनवर्स की वैल्यू है, ये कितनी है 2 tan इनवर्स है ये, ठीक है, और x होगा ये वाला इतना, ठीक है। फिर माइनस ये कितना है tan, यहाँ देखिए ये जो है, ये भी जो है आपका 2 tan इनवर्स है, ये भी 2 tan इनवर्स है, इक्वल टू 2π/3। मतलब ये 2 tan इनवर्स x की वैल्यू है और ये भी 2 tan, यही फार्मूला याद रखना है। तो इस पे हम लोग अगर 3 मार्क्स का होगा 1 मार्क्स यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि ये हमको फार्मूला याद है कि 1-tan² प्लस tan² tan 2x की वैल्यू होती है, तो ये tan 2x हो गया ये। अब यहाँ से क्या होगा, पाई माइनस ये हो गया 4 tan इनवर्स x इक्वल टू 2π/3। तो देखिए यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया। अब 1 मार्क्स बचा और लास्ट में मिलेगा, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए पोस्टिंग को हटाते हैं, समझने के लिए आपको लिखा था आएगी दी। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, ये हम लोग का माइनस, इसको इधर करेंगे उसको उधर करेंगे, तो आ जाएगा क्या 4 tan इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस 2π/3। फिर उसके बाद 4 tan इनवर्स x इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ π/3 आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद tan इनवर्स आप करेंगे तो π/, आपको कितना मिलेगा 12 मिल जाएगा। और इसको जब हम लोग x निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स नहीं आएगा, π/12 हो गया, और π/12 आपको मिलेगा tan 15 की वैल्यू, और x इक्वल tan 15 को हम लोग tan लिखेंगे कितना 45 - 30। आगे फिर सॉल्व करना। अब देखिए, तो देखिए 4 मार्क्स का है, मैंने जहाँ जहाँ हाफ 1 दिया वहाँ हाफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लॉन्ग चल रहा है। अब यहाँ लिखेंगे tan a माइनस tan b और 1 प्लस tan a इंटू tan b। फिर इसको यहाँ सॉल्व करें, x इक्वल टू, अब देखिए यहाँ हो गया 1 माइनस, यहाँ हो गया 30 है, 1/√3, या फिर यहाँ जाइए 1 प्लस, यहाँ कितना होगा 1 ही रहेगा, यहाँ पे 1/√3। इसको सॉल्व कर लीजिए, √3 - 1 और यहाँ पे √3 + 1 ये आ गया। इसको और सॉल्व करेंगे, और फैक्टराइजेशन करना चाह रहे हैं यहाँ से, तो ये मान के चलिए आपका हो जाएगा √3 का, इसको अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम लोग यहीं करेंगे मल्टीप्लाई, √3 - 1 का √3 - 1 से, तो इक्वल में आ जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा 3 + 1 - 2 √3 अपान यहाँ पर हो जाएगा 2। यहाँ से आ जाएगा, और एक लाइन सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 - 2 √3 अपान यहाँ 2 काट देंगे तो 2 - √3। तो इस तरीके से आपका फाइनल आंसर रेशनलाइजेशन करने के बाद ये आ रहा है। तो आपने देखा कि ये 4 मार्क्स लायक आपको नंबर लायक क्वेश्चन दिखा।
तो आपको ये देखिएगा नीचे जहाँ कटे नहीं, इसलिए मुझे थोड़ा सा नीचे करना पड़ा। देखिए ये 4 मार्क्स लायक क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने में थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। कहाँ कहाँ देखिए, सबसे पहले आप करेंगे क्या कि यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन करेंगे। अब यहाँ पे ये हो जाएगा, इस फॉर्मूले को याद रखना, पाई माइनस कास इनवर्स, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और इसको रिप्लेस करेंगे। फिर यहाँ tan, ये 2 tan इन्वर्स लगेगा, यहाँ पर भी 2 tan इन्वर्स लगेगा। इसके बाद इतना आने के बाद इसको इधर करके हल्के मेन काम यहाँ से स्टार्ट होता है। फिर यहाँ से डिवाइड करेंगे, 15 को लिखेंगे 45 माइनस 30, फिर यहाँ a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे tan का, फिर इसको सॉल्व रखेंगे वैल्यू, फिर रेशनलाइजेशन करेंगे, फाइनल आंसर यहाँ पहुँचेंगे। तब आपने देखा कि इजीली आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कैसे करना है क्वेश्चन। तो आप जानते, ऐसा नहीं आपको सब पता है, क्योंकि आप पेपर देने वाले स्टूडेंट हो, आप जागरूक स्टूडेंट हो। तो आइए फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। तो आइए जो है देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए दिल्ली CBSE दिल्ली 2015 में यही क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको मैं कैसे सॉल्व करा के दिखाता हूँ कि किस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि इजीली सॉल्व होगा। पर ये क्वेश्चन मान के चलिए आपका 4 मार्क्स का कम नहीं होगा, क्योंकि 4 मार्क्स से कम। तो देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से आप देखिए समझ जाएंगे। सबसे पहले आपको लिखना है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, फिर प्लस ये tan को हमको cot को tan में चेंज करना है। cot को tan में करेंगे π/2 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा tan इनवर्स x और होल स्क्वायर, तो वैसे लिखेंगे 5π²/8। ठीक है, सिर्फ चेंजिंग यहाँ करेंगे। अगर इसमें मिलना होगा तो हाफ मार्क्स यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा। आगे अब यहाँ पे हम लोग लेंगे tan इनवर्स x का होल स्क्वायर और प्लस, यहाँ पे पूरा होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो π²/4। ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा प्लस tan इनवर्स हम लोग का हो गया x होल स्क्वायर, ये हो गया। फिर उसके बाद हो जाएगा माइनस, तो यहाँ हो जाएगा पाई tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई 5πa, इतना आ गया। ठीक है, अब यहाँ ये और ये सेम है, तो 2 और ये हो गया tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये, और उसके बाद माइनस पाई और tan इनवर्स x, और इसको भी इधर ही बुला लो, तो हो जाएगा कितना π²/4, और ये माइनस हो गया 5π² इक्वल टू 0। तो 2 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस पाई tan इनवर्स x माइनस, इसको अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये प्लस, अच्छा देखिए माइनस प्लस है ये, तो आपका यहाँ जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका हो गया माइनस 3π²/8 इक्वल टू 0, ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को वैल्यू फाइंड करनी x की। तो x का मतलब ये मान के चलो, ये थोड़ा सा इसको नीचे से हटा दो, तो ये कितना हो जाएगा 16 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस यहाँ 8π tan इनवर्स x और माइनस 3π² इक्वल टू 0। ये देखो आ गया, इक्वेशन बन गया, मान के चलो इधर से हट गया। अब ये क्वाड्रेटिक माने अगर हम लोग, और इसको हम लोग फैक्टराइज करें कैसे, देखिएगा इसको 8 3 24, 24 को यहाँ क्या करें कि यहाँ पे 8 आ जाए, तो अगर हम लोग 8 12 दूनी 24 हो जाएगा, 8 नहीं आ रहा, देखिए 8 3 24, यहाँ माइनस है, तो 24 को क्या लिख सकते हैं, नहीं गड़बड़ हो गया, 16 3 48 कितना हो गया 48 है। 48 को क्या लिखें हम लोग कि आपका 8 आ जाए, तो 48 का मतलब होगा 12 चौक 48, देखिए 12 चौक तक 48, 16 3 48 होता है, 12 चौक 12 में से अगर हम लोग क्या कर दें 4 घटा दें तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना, ध्यान से देखिएगा 16 और ये हो जाएगा tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस, यहाँ हम लिखेंगे कितना 12π tan इनवर्स x, और जैसे ही रखेंगे यहाँ प्लस हो जाएगा 4π tan इनवर्स x हो जाएगा
-3π² इक्वल टू 0। देखिए बन गया हम लोग का। अब देख रहे हैं यहाँ से क्या हो गया हम लोग का, क्योंकि हम लोग देखेंगे -8 आ जाएगा। अब कॉमन कर लेना है, यहाँ कर देते हैं। जब यहाँ कॉमन करेंगे कितना कॉमन होगा, तो हम लोग कॉमन करेंगे 4π, ठीक है, नहीं 4π नहीं, 4 कॉमन करेंगे और tan इनवर्स x कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो बचा कितना, 4 tan इनवर्स बच गया x, और यहाँ पे बच गया -3π बच गया पहले ब्रैकेट में इसमें। और यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन करें, प्लस यहाँ से अगर हम लोग देखें तो कॉमन सिर्फ आ सकता है आपका पाई। यहाँ से कितना कॉमन आ सकता है, पाई आ सकता है। तो यहाँ जो बच गया वो बच गया 4 tan इनवर्स x, और यहाँ बच गया -3π इक्वल टू 0। इधर आ जाइए, फिर हो गया कितना, 4 tan इनवर्स x ये, और प्लस पाई एक साथ हो गया एक ब्रैकेट में, और दूसरे में 4 tan इनवर्स x -3π, और यहाँ पे फाइनली इक्वल टू 0। यहाँ से एक वैल्यू लिखेंगे tan इनवर्स x की, तो -π/4 हो जाएगा, और एक वैल्यू यहाँ से tan इनवर्स की रखेंगे x की, तो 3π/4 हो जाएगा। तो देखिए 3π/4 जो 2 कितना होता है, π/2 -π/2 के रेंज का नहीं है, ये वाला नहीं रेंज का है, तो हम लोग को ये लेना है। तो यहाँ से अगर हम लिखेंगे अब, तो ये हो जाएगा हम लोग का x इक्वल टू tan -π/4, तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो यही हम लोग का आंसर। देखिए क्वेश्चन आसानी से आप लोग कर सकते हैं। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं जो अपने कर पाए, देखिए आपने क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं जो आप नहीं कर पाओगे। देखिए क्वेश्चन बड़ा सा लग रहा है छोटा, आसानी से कर लिया आपने। सिर्फ क्या करना है, आपको स्टेप वाइज करना है, हर स्टेप को माइंड में रखना है। किस स्टेप के बाद मतलब कौन सा फॉर्मूला लगा दे जिससे अगला स्टेप आ जाए, या क्या करें, कैसे सॉल्व करें, बस यही आपको ट्रिक आनी चाहिए। तो आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते, कोई डाउट नहीं, आप सभी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हम लोग लगातार है, जितना भी क्वेश्चन आपका पेपर में आया हुआ एक तरह से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो सब कर रहे हैं। तो देखिएगा क्या है, इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू π/2, ये क्वेश्चन दिया है, और बताना फाइंड x y प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, बतानी है। क्या होगी, आपका CBSE 2015 चेन्नई में आया हुआ है, ठीक है। तो 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, आपने देखा CBSE में, और क्वेश्चन है इफ tan इनवर्स प्लस, ये वैल्यू है। आप देखते ही समझ गए होंगे क्वेश्चन को कैसे करना, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो कैसे करना है, आइए हम लोग इसको ध्यान से समझते फिर उसके बाद करते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है हम लोग को। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y, और इस z वाले को उधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा π/2 tan इनवर्स z, ठीक है। फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, या तो ऐसे करिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और इसको हम लोग 1/2 tan इनवर्स को हम लोग जानते हैं, इसको काट इनवर्स भी लिख सकते हैं, और एक चीज लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स 1/z को भी लिख सकते हैं, π/2 माइनस tan इनवर्स को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 1/z। अब क्या करिए, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, तो tan a प्लस tan b के हिसाब से ये, और यहाँ tan इनवर्स रहेगा, और 1 माइनस XY इक्वल टू tan इनवर्स 1/z, ये आ गया। इसमें लग गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस XY, ये वैल्यू होगी। दोनों तरफ tan इनवर्स हट जाएगा, तो x प्लस y और अपान 1 माइनस XY इक्वल टू यहाँ पे 1/z। अब कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो zx प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस XY होगा। फिर जब z का मल्टीप्लाई करेंगे तो xz प्लस yz इक्वल 1 माइनस XY, इसको माइनस वाले इधर करेंगे तो xy और yz और प्लस जो है zx, इसकी वैल्यू आपकी 1। तो आपको यही आंसर लाना था कि ये देखिए कि xy
प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। जेड एक्स मतलब यहाँ एक्स जेड है तो जेड एक्स लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी 1। तो यही आपको प्रूफ करना था कि इसकी वैल्यू 1 होगी। तो सबसे पहले आपने देखा क्या, इसको आप ये लिखेंगे और इसमें फॉर्मूला लगा दिया, फिर दोनों तरफ 10 हटा दिया, यहाँ से दोनों तरफ रिमूव कर दिया, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक तरफ कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट जरूर करिएगा। तो इस तरीके से देखिए, वहाँ थोड़ी लाइटिंग ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन्वर्टर इस समय मेरा ख़राब हो गया है, तो इसलिए आप देख लीजिए। ठीक है ना, तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखते हैं। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये हॉट्स का है क्वेश्चन है, ये हॉट्स का है, ये हॉट्स का क्वेश्चन है। तो आइए देखिए हॉट्स का क्वेश्चन किस तरीके से किया जाएगा, कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन, इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन स्क्वायर जेड इक्वल टू जेड, ये दिया है। प्रूफ करना है इतना, एक्स अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड अंडर 1 माइनस जेड स्क्वायर। तो हॉट्स में देखिए कुछ दिमाग लगाना पड़ता है, एक तरह से हॉट्स है तो फालतू दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। पहले हम मानेंगे लेट साइन इनवर्स एक्स को ए मानेंगे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये साइन इधर हो जाएगा। ऐसे ही अब क्या मानेंगे, साइन इनवर्स वाई को बी मानेंगे। तो साइन वाई इक्वल टू, नहीं साइन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। फिर साइन जो है इनवर्स जेड को सी मानेंगे, तो साइन सी इज इक्वल टू हो जाएगा जेड। ये इतनी वैल्यू हो गई। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, रख देंगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और उधर पाई है। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 2 पाई। अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के रूल से लगाना है, क्योंकि ये थोड़ा हॉट्स का है। तो आप पीछे आप साइन वाले में प्रूफ में देखेंगे तो आपको मिलेगा, आपका जहाँ पे रेशियो ऑफ साइड का रेशियो में जो रूल फॉर्मूला उसमें मिलेगा। तो आपको ये लिखना है 2 साइन ए प्लस 2 साइन बी, अरे यहाँ पे 2, यहाँ पे हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा साइन 2b प्लस साइन 2c, और यहाँ पे हो जाएगा 4 साइन ए साइन बी साइन सी। ये इतनी वैल्यू हो गई। ठीक है, इतना तो हमने फॉर्मूला से, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले रेशियो वाले से मिलेगा। अब यहाँ देखिए बदलिए इसको, 2 साइन ए का से पता ही है साइन 2 एक फॉर्मूला, फिर 2 साइन 2b यहाँ पे इंटू कास बी, फिर प्लस लिखे 2 साइन सी इंटू कास सी, और ये वाला ऐसे ही साइन ए साइन बी एंड साइन सी। ये इतना हो गया। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे आपको लिखना है 2 साइन ए, ऐसे रहने देना है, और कास को लिखना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसे ही सब में करना। 2 साइन बी और अंडर में 1 माइनस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर बी। फिर ऐसे ही अगले वाले को लिखना है 2 साइन सी और अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। अब जगह नहीं तो यहाँ लिखता, इसका हो जाएगा 4 साइन ए साइन बी, इतना ये हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर होगा 2 साइन ए की जगह एक्स, और यहाँ हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 2 साइन यहाँ पर हो जाएगा वाई, यहाँ 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ जेड, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा 4 आपका हो गया एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो 2 से 2 काट देंगे तो एक्स अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस जेड अंडर में 1 माइनस, यहाँ पे जेड स्क्वायर होगा, और उसके बाद यहाँ से कटेगा 2 एक्स वाई जेड।
तो क्या आंसर आया? तो देखिए आपका आंसर आ गया, ये आंसर। तो हॉट्स के क्वेश्चन भी हैं तो आप कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं, कुछ भी नहीं। आप सिर्फ क्या मानना है, अगर ये जान जाते हैं तो आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप समझ सकते हो क्या क्वेश्चन किस तरीके से, बस आपको थोड़ा सा जो है फार्मूले पे फोकस करना है। ट्रिग्नोमेट्री के लिए फार्मूले फोकस करेंगे तो आप लगा देंगे। तो देखिए क्वेश्चन जो है मैंने समझाते हुए आपका देखिए लगभग 5 मिनट लगा है, ठीक है। तो 5 मिनट में देखिए आपका जो है मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा हॉट्स की क्वेश्चन है, एक तरह से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप समझिएगा क्वेश्चन को कैसे करना है, बट आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप समझ जाएंगे, ठीक है गाइस। तो आप लोग को देखिए क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स ए नहीं टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी प्लस टेन इनवर्स सी इक्वल टू पाई, और प्रूफ करना है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल ए बी सी। मतलब ये वैल्यू दिया है और आपको प्रूफ करना है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल ए बी सी, ये प्रूफ करके लाना है, चाहे जैसे लाना है। हॉट से तो इसका मतलब है आपको थोड़े से इधर उधर दिमाग लगाने पड़ेंगे, थोड़ा सा साइड की तरफ जाना पड़ेगा। तो देखिए आप सबसे पहले क्या मानेंगे इसमें सॉल्यूशन में, आप सबसे पहले ये मानने वाले हैं कि टेन इनवर्स, इसकी जगह क्या मान सकते हैं अब, एक्स वाई जेड है नहीं, एक्स वाई जेड भी मान सकते हैं, कैपिटल ए भी मान सकते हैं, अल्फा भी मान सकते हैं, जो मानना मान लीजिए। और यहाँ से तब कितना होगा, तो टेन अल्फा इज इक्वल हो जाएगा ए, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा फिर टेन इनवर्स बी इक्वल टू बीटा अगर मान ले तो टेन बीटा इज इक्वल हो जाएगा बी, और टेन इनवर्स सी इज इक्वल अगर मान ले गामा, तो टेन गामा इक्वल हो जाएगा सी। ये हो गया इतना। अब इन सबको रखेंगे तो मिलेगा आपकी वैल्यू इनवर्स है, तो आपका मिलेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना है, पाई। इतना तो ये मिल गया इसको रखने के बाद सब वैल्यू। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा ऐसे रहने देते हैं और यहाँ पाई माइनस गामा कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, टेकिंग क्या होगा, टेन ऑन बोथ साइड। क्या करो, दोनों तरफ जो है टेन ले लो। तो अब कितना होगा, टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन पाई माइनस गामा। अब यहाँ हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी अपान वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस टेन गामा। और यहाँ पे जब वैल्यू टेन अल्फा की आपने देखी तो आपने रखा है ए, यहाँ ए प्लस बी यहाँ से वन माइनस ए बी यहाँ से, यही ना होगा, और इक्वल टू माइनस गामा की वैल्यू सी हो गई, ठीक। अब इसका कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ए सी हो जाएगा माइनस बी सी हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस नहीं तो माइनस रहने तो यहाँ से करेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस वन, और यहाँ होगा प्लस ए बी, ठीक है ना। तो आपकी वैल्यू कितनी है, अच्छा सी से मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ से मैंने सी से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से, अच्छा सी में, अच्छा उल्टा हो गया, यहाँ पे हम लोग को इसमें मल्टीप्लाई करना न कि, तो a प्लस बी वैसे ही रहेगा, c से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस सी प्लस ए बी हो जाएगा, और c जब इधर लाएंगे तो a प्लस बी एंड प्लस सी इक्वल टू ए बी सी। देखिए ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं क्वेश्चन कैसे, कितना इजी होता है, बट आपको थोड़ी सी लगाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा स्ट्रगल करने की ज़रूरत, थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ठीक है, वो आप करेंगे, वो तो मैं जानता हूँ, तो वो सभी बच्चे करते हैं, ठीक है। तो आप सही डायरेक्शन में थोड़ा सा सही जो है दिशा में करिए और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन आपका ऑल इंडिया सीबीएसई 2010 में आया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करना है, किस तरीके से करना है। तो मैं इसीलिए लगातार आपको कंटिन्यू क्वेश्चन एक ही चैप्टर्स कर रहा हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाए हर एक क्वेश्चन कैसे करना, किस तरीके से करना। देखिए प्रूव दैट कास tan इनवर्स साइन काट इनवर्स एक्स इक्वल, ये लाना है, इसको प्रूफ करके ये लाना है। ठीक है, तो आइए देखिए कैसे सॉल्व होता है। सबसे पहले क्वेश्चन, ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग इसको कुछ मान लेते हैं। तो कॉट इनवर्स एक्स को हम मानेंगे, क्या माने, चलिए थीटा मान लिया। तो हमारा होगा कितना, तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक, यही ना होगा, कितना होगा, x इक्वल टू कॉट थीटा हो जाएगा। तो अब उसके बाद देखिए हम लोग क्या मान लिए, तो कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग थीटा मान लिए। तो थीटा मान लिए तो हमारा कितना होगा, कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, x इक्वल कितना हो जाएगा, तो इस पूरे को नहीं थीटा मान लिए, क्यों ऐसे, इतने को भी रखिए। ठीक है, तो अब लिखेंगे कितना, कॉस, और ये हो जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ पे हो जाएगा साइन, और इसकी वैल्यू थीटा आ गया तो ये साइन थीटा हो गया, सीधा सीधा इतना आ गया। फिर आगे सॉल्व कर लीजिए। अब क्या कर लेते हैं, देखिए ध्यान से देखते जाएगा, कॉस ये हो जाएगा tan इनवर्स, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या लिख सकते हैं भाई, नीचे ले जाके कोसेक थीटा लिख सकते हैं। अब फिर कॉस, और इसको tan इनवर्स ऐसे रहेगा, और कोसेक थीटा का हम लोग अंडर में जाके 1 प्लस क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर, फिर से थीटा लिख सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर उसके बाद कॉस, और यहाँ हो गया tan इनवर्स, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर की वैल्यू आपने देखी, तो जहाँ पे आपका एक तरह से कर सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा x। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतने के बाद देखिएगा ध्यान से। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स और 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग कुछ और मान ले। ठीक है, तो क्या मान ले, तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं, मान लीजिए क्या मान लेते हैं, a मान लिया। चलिए, तो अब हो जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया हमारा tan a, यही ना। इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू ये हो गया tan स्क्वायर a, स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया साइन स्क्वायर a अपान कास स्क्वायर। ये दोनों तरफ 1 ऐड कर दिए, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ +1 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a +1। उसके बाद यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर का स्क्वायर 1 अपान कास स्क्वायर, ये आ गया। अब देखिए हमको कास निकालना है, तो कास स्क्वायर a इज इक्वल टू, उल्टा कर दीजिए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर हो गया, और ये कितना हो जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस a खाली निकालेंगे तो अंडर रूट में हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, tan इसकी जो वैल्यू है, इस पूरे को a माने हैं ना, तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे a इक्वल टू कितना होगा, कॉस इनवर्स, यहाँ देखिएगा tan इनवर्स की पूरी वैल्यू कितनी है, तो हम लोग की है कास, तो a की वैल्यू हो गया अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब उसमें रख देंगे तो हम लोग का हो गया कॉस, और ब्रैकेट में tan की जगह हो जाएगा कॉस इनवर्स, और ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 प्लस एक्स स्क्वायर, वो भी अंडर रूट के अंदर।
और ये आपने देखा कास कास कट गया, तो उसकी आपका आंसर जो आएगा देखिए मैच कर रहा है 1 + x² अपान 2 + x² अंडर में। देखिए कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आप ध्यान से करेंगे तो देखिए कुछ भी नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कठिन नहीं होता है गाइस, क्वेश्चन दोस्तों कठिन नहीं होता है, थोड़ा सा आपको समझने की देरी है, आप समझ सकते हैं। तो किस तरीके से देखिए आसानी से क्वेश्चन हो गया, लंबा क्वेश्चन था पर आसानी से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो आप लोग देखें। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आइए जो है आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आपको सभी लोग को मैं जानता हूँ, सब लोग अच्छे से होंगे, खुश होंगे, जहाँ रहिए आप लोग खुश रहिए। तो देखिएगा हम लोग जो है क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ई पर हम लोग डिफरेंट इंटीग्रल के आज क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे वो डिफरेंट इंटीग्रल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले जो क्वेश्चन थे वो कहाँ के थे, तो हम लोग जो अभी भी के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के और डिफरेंट इंटीग्रल के जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे वो मैंने पहले करा दिए। तो आप पिछली वीडियो में जाके देखेंगे, आपको ढेर सारा क्वेश्चन दिख जाएगा। और अभी जो करा रहे हैं अब ये लगभग 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो क्या है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन e⁻2x sin x dx, ये है 2011 में आया हुआ है। तो इसी को सॉल्व करना है, e⁻2x sin x dx। ठीक है, तो देखिए मैंने एक बार आपको बताया हुआ है, फिर भी आइए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, समझते हैं। e⁻2x और sin x dx। अब देखिए इसमें क्या होता है, आइलेट होता है, एक तरीका होता है आइलेट का। आइलेट में क्या होता है, आई का मतलब होता है इनवर्स, एल का मतलब होता है लॉग, ए का मतलब अर्थमेटिक, एक मतलब अलजेब्रा, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ई का मतलब एक्सपोनेंट। तो जो इसमें सबसे पहले, जैसे हमारा ट्रिग्नोमेट्री हो गया और यहाँ पर एक्सपोनेंट, ये दोनों था, तो ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग यहाँ फर्स्ट मानेंगे और एक्सपोनेंट को सेकंड मानेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री हमारा फर्स्ट हो गया और एक्सपोनेंट क्या हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है, यही मानने का हमारा तरीका होगा। ठीक है, आइलेट एक्सपोनेंट, तो आई मतलब हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और एल का मतलब हो गया लॉगरिथम, ए का मतलब अर्थमेटिक ट्रिग्नोमेट्री, और यहाँ पे इस तरीके से मानने का तरीका फर्स्ट सेकंड किसको मानना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग अगर इसको मान लेते हैं तो ध्यान से देखिएगा, तो हम लोग का क्या होगा, अगर इसको फर्स्ट मानेंगे तो आपका इंटीग्रेशन जो होगा, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको बाहर रखेंगे, तो साइन का हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, नहीं उल्टा हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे। ठीक है, हम लोग इसको मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे सेकंड। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, तो इस हिसाब से हमारा फर्स्ट को e⁻2x वैसे लिखेंगे और इसका इंटीग्रेशन जब साइन का करेंगे तो -cos x हो जाएगा, फिर माइनस फार्मूले में लगाएंगे और e⁻x का डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे तो कितना होगा, 2x हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे 2x का, तो सबसे पहले इसको हम लोग वैसे लिख दिए और साइन का -cos होता है इंटीग्रेशन, और e⁻x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे 2x और 2x का 2 होगा मल्टीप्लाई, और माइनस यहाँ पे साइन का फिर से cos -cos dx हो गया। इसको और सॉल्व कर लीजिए अब, तो यहाँ पर हो गया e⁻, और ये क्वेश्चन स्टार्ट करें इसको आई से मान के करेंगे, e⁻2x यहाँ माइनस मान लीजिए हो गया cos x हो, ये माइनस में क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, 2 बाहर कर देंगे तो e⁻2x और यहाँ हो गया cos x dx। सेम यहाँ पे फिर से मानेंगे ये वाला फर्स्ट और इसको मान लेंगे सेकंड, फिर से अगेन इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे, फिर से यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, प्लस यहाँ पे हमने किया 2 ब्रैकेट लगा दीजिए, इसका हो जाएगा, ये ऐसे ही आ जाएगा, और इसका हम लोग जानते हैं cos x इस बार sin x प्लस में हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे और इंटीग्रेशन साइन लगा देंगे, तो फिर से 2e⁻2x हो जाएगा, और फिर से यहाँ साइन कितना हो गया, x हो गया, और यहाँ पे dx हो गया। ठीक है, यहाँ क्लोज कर दिए ब्रैकेट, फिर यहाँ -e⁻
2x और इंटू यहाँ पे हो जाएगा cos x और प्लस हो गया 2e⁻²x sin x और यहाँ पे हो जाएगा 4, इसको बाहर करके इसको लिखे 2x इंटू sin x dx। तो देखिए e⁻²x sin x, यहाँ देखिए e⁻²x sin, इसको हमने i मान लिया ये वाले को, तो जब ये i माने तो ये i यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो इधर वाली वैल्यू i है और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे e⁻²x cos x और प्लस 2e⁻²x और यहाँ पे हो जाएगा sin x, ये हो गया -4i। और ये इधर जब ला के ऐड करेंगे, यहाँ से देखिएगा, जब इसको इधर ला के ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5i = अब यहाँ क्या बचा e⁻²x cos x प्लस 2e⁻²x और ये हो जाएगा sin x। फिर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको चाहे पहले लिख दीजिए चाहे डिवाइड कर दीजिए, i = अगर हम लोग क्या करें e⁻²x को कॉमन कर देंगे तो 5 से डिवाइड कर दें तो यहाँ क्या बचा, इसको अगर पहले लिखना है तो आएगा 2 sin x प्लस cos x। तो आपका सल्यूशन ये होगा, यही आंसर होगा। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, चलिए अच्छे से लिखते हैं ANS। आपका जो आंसर है तो आपने देखा, इस तरीके से अगर क्वेश्चन आप सॉल्व करते तो इस तरीके से देखिए सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, किसको फर्स्ट किसको सेकंड मानना है, क्योंकि अगर हम लोग इसको करते तो ये क्या है आसानी से ये चेंज होगा अगर इंटीग्रेट कर, अगर डिफ्रेंशिएट कर देते तो दिक्कत हो जाती, सॉल्व नहीं पाता। तो इसलिए इस तरीके से करेंगे। तो आप रूल समझ रहे हैं कैसे करना है। सबसे पहले इस तरीके से अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आंसर तक आप पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में भी आ जाएगा कि हाँ ऐसे हम लोग क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो अगर आपको जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ आप कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है अगेन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए तो आइए जो है, तो गाइस प्यारे दोस्तों देखिएगा, हम लोग जो है इस समय इंटीग्रल डिफिनिट इंटीग्रल के क्वेश्चन करें, मतलब इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आइए 1 बाय 1 करके हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। और छोटा छोटा जो क्वेश्चन है वो पीछे मैं करा दिया हूँ, तो आप लोग क्या करिएगा, पीछे वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा और आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसमें आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो आइए फटाफट क्वेश्चन देखते हैं कैसे लगता है, क्या रूल है। क्वेश्चन है फाइंड इंटीग्रेशन sin 1 - cos 2 - cos dx। ये देखिए आपका सबसे बड़ी बात है, CBSE ऑल इंडिया 2007 और 2006 में आया हुआ, 7-6 में आया हुआ लगातार। तो आपने क्वेश्चन देखना कैसे है, देखिएगा। सबसे पहले अगर हम लोग सॉल्व करते हैं ना तो लिखेंगे क्या, सबसे पहले मानेंगे क्या, मानेंगे sin x को हम लोग अगर मान लें t, क्या मान ले, sin x को t मान ले, तो क्या होगा cos x, यही ना, sin x को मत माने, cos को मान लीजिए, cos x को t मान लीजिए, तो होगा कितना -sin x dx = हो जाएगा dt। और यहाँ लिखे फिर से sin x dx = -dt। आप करिए क्या, इस माइनस को इधर ट्रांसफर कर दीजिए। अब इसको रिप्लेस कर लेंगे आसानी से हम लोग, क्या आएगा, इसकी जगह हो जाएगा -dt और अपान, और यहाँ हो गया 1 - t और यहाँ हो गया 2 - t, ये बदल गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं हम लोग, माइनस को कर देते हैं बाहर और ये हो गया dt अपान, ये हो गया 1 - t और यहाँ होगा 2 - t। इसको मैं यहाँ करता हूँ, देखिएगा इसको हम लोग को पार्शियल में ले जाना है, तो हम क्या करेंगे माइनस यहाँ करते, देखते क्या बनता है। अगर हम 2 - t कर दें, फिर माइनस कर लें और 1 - t कर दें, तो क्या बच के हमारा 1 आता है, -1 आता है, तो 2 - t -1 + t, तो t से t कट जाएगा और प्लस में आ जाएगा ना, कितना जाएगा, देखिए अगर हम लोग ये रखते हैं तो इसका मतलब माइनस यहाँ कर देंगे और क्या करेंगे, देखिएगा
क्या करते हैं हम लोग, अगर इसको सेट कर दें तो आपका कट के कितना आ रहा है, तो यहाँ से आपका कटेगा और आ जाएगा +1 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस बाहर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हम लोग तो यही सेट कर लेते हैं। चलिए माइनस को बाहर कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, और इसको हम लोग सेट करते हैं इंटीग्रेशन, और इसको लिखते हैं 2 - t, और माइनस लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं, आप सामने देखिए 1 - t, और ब्रैकेट क्लोज, नीचे वाला जो है आपके वैसे ही क्या है 1 - t 2 - t, और यहाँ पे आपका हो गया dt, ठीक है। माइनस वैसे ही है, dt वैसे ही, सिर्फ इसको सेट कर दिया है इसको। तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा, t यहाँ प्लस में हो जाएगा, कट गया, यहाँ माइनस और ये -1 आ जाएगा फिर से। तो आगे अब इसको अलग अलग कर लेना हम लोग, इंटीग्रेशन 2 - t अपान 1 - t और 2 - t। फिर उसके बाद यहाँ देखिए अब हम लोग करेंगे तो यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आपको हो गया dt, अलग अलग कर देना है। फिर यहाँ करेंगे तो 1 - t अपान 1 - t और 2 - t, यहाँ पे होगा dt। तो माइनस माइनस बाहर से आके प्लस हो गया, एक कट जाएगा दोनों में। अब ये जो बच गया क्या बचा, dt अपान 1 - t, और फिर यहाँ बच गया कितना, ये हो गया 2 - t dt, दोनों बच गया। अब इसका इंटीग्रेशन लाग होगा, लाग 1 - t, और जब t का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर माइनस होगा लाग 2 - t, प्लस सी नहीं लिख रहे हैं, प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा क्या कि ये आपका जो वैल्यू है दोनों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखें कि इसका जब डिफ्रेंसिएशन होगा t का, तो ये t का कितना आएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया हम लोग ने, तो यहाँ माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। अब क्या बचा है, वैल्यू रखिए। आपने माना है t की जगह कास माना है, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा माइनस लाग 1 - cos x, और यहाँ माइनस लाग 2 - cos x, ये आ गया। अब अगर दोनों से माइनस हम निकाल लें तो हमारा आ जाएगा लाग, और दोनों एक प्लस एक माइनस होना चाहिए ना। अच्छा यहाँ देखिए, जब हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये वाला माइनस अंदर आया, तो यहाँ माइनस भूल गए हम। देखिए ये चीज़, ये माइनस, और उसके बाद ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि इस माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस रहेगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ माइनस है, तो लाग का फॉर्मूला होगा इतना अपन इतना, तो लाग हो गया, यहाँ से माइनस हटा दीजिए और लिखिए 1 - cos x अपान 1 + 2 + cos x, ये हो गया आपका आंसर। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर, ये आंसर आपका आ गया, जो कि सॉल्व करने के बाद यही लाना था, तो ये आपका आंसर हो गया। तो कैसे आया आपने देखा, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए किस तरीके से करना है। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप ज़रूर पूछेगा, ठीक है, क्योंकि आपका चैनल है, आपका प्यार है, तो आप इसे बनाए रखिए, और आप जो रिक्वायरमेंट हो आपसे करते। और आपको मैं हमेशा प्रीवियस ईयर्स के जो है आपके कंटिन्यू क्वेश्चन करा रहा हूँ, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, पर आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड आपका, और बीच बीच में मैंने आपको आईआईटी का जो है, जेईई मेंस का, और प्लस जो है नीट का भी क्वेश्चन डाला हुआ। तो आप पिछली वीडियो नहीं देखे, पिछली वीडियो जाके आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट अलग बनी हुई, उसमें जाएंगे आप सर्च करेंगे प्लेलिस्ट में तो दिख जाएगा आपको। तो आइए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। आइए जो है देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल स्टडी 24/BK में। तो आप जो है ज्वाइन हो रही है, दोस्तों को भी ज्वाइन कराइए, सबको बताइए। आपका दोस्त जो है आपके लिए फ्री में वीडियो लाता है, तो आप इसको थोड़ा सा प्रमोट करिएगा। तो देखिएगा दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का है
जो पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप इनको जरूर पढ़ने की कोशिश करिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे, हो सकता है सेम ना आए बट ऐसे ही आते हैं। अगर आप देखेंगे तो आप एक बार सेम पेपर का ही क्वेश्चन है। देखिए CBSE दिल्ली 2003 और 15 का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, साइन x माइनस ए साइन x प्लस ए डी एक्स। ये क्वेश्चन क्या है, साइन x माइनस ए साइन x प्लस ए डी एक्स, ये आया हुआ। तो आगे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा इसमें, तभी सॉल्व होगा। क्या मानेंगे हम कि x प्लस ए इज इक्वल हमको t मान लेना है। क्या मान लेना है, x प्लस इक्वल t। तो जो x की वैल्यू होगी ना वो t माइनस ए हो जाएगा। और अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल हो जाएगा कितना, dt के। समझ रहे हैं बात को। अब देखिए हम लोग रिप्लेस कैसे करते हैं। देखिए रिप्लेस यहाँ से करते हैं कि साइन जो है x की जगह हम लिख देते हैं कितना, देखिए t माइनस ए, तो यहाँ हो जाएगा t माइनस 2a हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अपान, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ साइन, ये साइन जो है हमने x प्लस ए को t मान लिया है, तो यहाँ t आ जाएगा। और dx की जगह आप कुछ नहीं करना, सीधे dt की जगह आपका dx आ गया डायरेक्ट, तो है dx किया dt आ जाएगा। ठीक है, अब इसको करना क्या, ध्यान से देखिए। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है यहाँ से। तो आपको साइन ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन लगा रहेगा, तो होगा साइन a इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। और अपान इसमें टी से डिवाइड कर दे, यहाँ साइन टी से डिवाइड कर दीजिए, और इसमें भी आप क्या कर दीजिए, साइन टी से डिवाइड कर, ब्रैकेट लगा दीजिए अलग से, और डी टी को कर दीजिए बाहर। ठीक है, अब देखते हैं क्या है, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ। तो देखिए साइन ए कास बी कास ए साइन बी, ठीक है। और यहाँ ये, अब इसको क्या करना हम लोग को, यहाँ से फिर से करना है, ये कट गया तो यहाँ आ गया कितना, कास 2a, कांस्टेंट है तो dt खाली लिखना है हम लोग को यहाँ से लेके, फिर माइनस, यहाँ देखिए साइन 2a को बाहर कर देना है, ये भी कांस्टेंट है। और इंटीग्रेशन किसका होगा, तो यह कट किया गया, ये दोनों मिलके काट हो जाएगा, काट dt, कास अपन साइन काट होता है। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं, इसका हो जाएगा कास 2a और t का हो जाएगा t, यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं dt का, माइनस साइन जो है 2a से। अब काट का कितना होता है, तो काट का आपको पता होगा log साइन t होता है, ये काट का होता है। ठीक है, और आगे प्लस सी हम नहीं लिख रहे हैं, प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको रिप्लेस करिए अपने वैल्यू से, देखिए फिर करिए कास 2a, t की वैल्यू आपके पास देखिए कितनी है, तो हम आगे लिख देते हैं, t की वैल्यू x प्लस a है, और कास जो है 2a हो गया माइनस, यहाँ पे देखिए आपको साइन पहले लिख दीजिए क्योंकि अंडर रूट के 2a, और यहाँ लाग है, और फिर लिखिए साइन, t की वैल्यू कितनी है, x प्लस a है। और क्या हो सकता है, कुछ नहीं, इसका बहुत करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और कॉमन उमन कुछ नहीं, यही आपका आंसर हो गया। तो आपका ये आंसर आ चुका है। तो आपने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपको नहीं आता, आपको सब आता है, बट आपको थोड़ा सा ध्यान करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके माइंड से मिस कर जाता है, बहुत सब्जेक्ट पढ़ना रहता है, थोड़ा बहुत मिस कर जाता है। तो बस आप लोग क्या करिए, कंटिन्यूटी बना लीजिए आप पढ़ने की, और अपने आप ही सब आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो आइए जो है, तो प्यारे दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़िए दोस्तों, सपोर्ट करिए। ठीक है, तो आपके लिए मैं नई नई वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन की वीडियो, और प्रीवियस फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, वो सबका मैं बारी बारी से लाता हूँ, कोशिश करता हूँ आपके लिए अच्छी से अच्छा नॉलेज दे सकूँ। अगर कोई कमी है तो आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्या कमी है वो आप बताएंगे तभी मुझको पता चलेगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका डिफिनिट इंटीग्रल का। तो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, जो कि आपके CBSE वर्ल्ड ऑल इंडिया 2009 चेन्नई 2015 का क्वेश्चन है। तो CBSE ऑल इंडिया 2009 और चेन्नई 2015 में हुए ये क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है,
क्या मेथड है हम लोग आइए समझते हैं मेथड क्या है, ठीक है ना। देखिएगा क्या है, सबसे पहले हमको ये समझना कि इसमें फर्स्ट सेकंड क्या है। तो हम लोग इसको मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे सेकंड, यहीं पे दिमाग लगाना है, ठीक है। तो जब इसको फर्स्ट मान लिए तो हम लोग का इसका देखिए ये फर्स्ट हो गया सेकंड हो गया, तो फर्स्ट को ऐसे लिखते, सेकंड का हम लोग इंटीग्रेशन करते तो x² हो जाएगा और साइन इनवर्स x वैसे लिख देंगे, फिर माइनस लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे x/2। अब यहाँ पे फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करना है और साइन इनवर्स को 1/√1 - होता है, ये आपको पता है। तो फर्स्ट का इंटीग्रेशन सेकंड मतलब x का इंटीग्रेशन x²/2, साइन का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है 1/1 - ठीक है। अब थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेते हैं हम लोग, x² ये 2 इसको कुछ करना ही नहीं, ऐसे लिख दीजिए, साइन इनवर्स x ऐसे रहेगा, माइनस इसमें क्या मैनेज हो सकता है वो चलिए हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे 1/2 को बाहर कर दीजिए, x² और यहाँ पे हम लोग सेट करते हैं 1 - x², अभी कुछ नहीं किया है। अब अगले स्टेप में देखिए हम लोग क्या सेट करके ला सकते हैं इसको। तो सेट करेंगे ऐसा कि जो डिनोमिनेटर में यही कट जाए। तो देखिए कैसे हो जाएगा, अगर हम लिख दे 1 - x², कहाँ पे देखिए क्योंकि सेम नीचे है वही ऊपर लिख दीजिए 1 - x², तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे -1 ले, यही ना। पर ये माइनस है तो आखिर किस लिए है, तो अगर हम यहाँ पे प्लस कर दें, ठीक है, क्या कर दें, ये प्लस कर दे, इसका मतलब यहाँ से माइनस हट गया 1/2 हो जाएगा। अब ये माइनस देखिए x यहाँ पे क्या प्लस है, तो यही x को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो अब ये -x हो गया और अपने आप ही +1 - 1 जोड़ घटा दिए, कोई दिक्कत नहीं, नीचे वैसे लिखे डिनोमिनेटर 1 - x² और ये d², किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने क्या किया, इस माइनस को अंदर ट्रांसफर किया -x², 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया, डिनोमिनेटर वैसे। अब यहीं से अलग अलग कर लेना हम लोग को, x²/2 और यहाँ पे आपका होगा साइन इनवर्स x और +1/2, और अलग कैसे करना है, लिखना 1 - x²/1 - x² और यहाँ होगा dx। और ध्यान से देखिए यहाँ -1 है और यहाँ पे है प्लस, तो ये -1/2 हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। और आपके पास इतना अलग हो गया -1/2 और ये आपके पास आ गया कितना 1/√1 - x² dx। देखिए इतना आप पहुँच गए, इसको दो पार्ट में कर दे, इतना अपन इतना ये और 1/, इतना ये माइनस के साथ। अब आपको करना क्या, देखिए फॉर्मूला लगता है कि नहीं, इंटीग्रेशन यहाँ करना है, तो आपको पहले इसको काट देना है। तो आपको आगे लेना है क्या, x²/2 और साइन इनवर्स x +1/2, यहाँ से जब कटेगा ना ये तो ऊपर अंडरवुड के अंदर आ जाएगा ये, और dx। ये जब काटेंगे अंडरवुड में रख के, इसको दो बार लिखेंगे, अंडरवुड में लिख के दो बार, एक कट जाएगा, बच गया -1/2, ये जैसे का वैसे है। अभी इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे 1 - x², इतना हो गया। आगे बढ़िए थोड़ा सा देखिएगा, ये वैसे ही है तो इंटीग्रेट हो चुका है, इसको कुछ करना है, इसको खाली लिखते चलना है। अब यहाँ पे आ जाइए, इसका इंटीग्रेशन आप ध्यान से सोचिए, तो इसका इंटीग्रेशन होता है, आपको फार्मूला यहाँ दिख रहा है, मैं लिख दूँ, आपका होगा a² - x² का इंटीग्रेशन अगर आपको करना है तो आप लिखते हैं x/2, फिर उसके बाद a² - x², फिर प्लस होता है a² और उसके बाद साइन इनवर्स x/a। ये आप तो है आपका आंसर, देखिए ये होता है प्लस सी लिखते। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, आपका ये 1/2 पहले से, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ क्या x/2 है आपका, तो x की वैल्यू आपकी x ही है, x/2 लिखिए आप, ठीक है। यहाँ पे 1/2 है ना बाहर, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद आपका 1 - x² वैसे ही रहा जैसे है, फिर प्लस a² 1 है तो 1/2 हो गया, और साइन इनवर्स और यहाँ पे कितना x/x ही रह गया, इतना तो आपने कर लिया। और इसका 1/2 ध्यान से अगर देखेंगे तो ये आपका साइन इनवर्स फिर से आ जाएगा, ये आप पहुँच गए आंसर तक। प्लस सी हम लास्ट में लिख देते हैं, इसको अब दोनों एक साथ लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे इस लाइन, इसको एक साथ लिखेंगे x² 2 साइन इनवर्स x,
और साथ में -1/2 साइन इनवर्स एक्स, ये वाला अलग कर लीजिए, फिर प्लस ब्रैकेट में लिख दीजिए। मल्टीप्लाई करने कोई मतलब, चाहे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x/4 अंडर में 1 - x स्क्वायर और प्लस यहाँ लिख दें 2 × 2 = 4 1/4 और साइन इनवर्स x हो गया आंसर। यही आपका आंसर होगा। तो आपका इसको और सॉल्व कर सकते हैं, इसको चाहे तो काट सकते हैं यहाँ पे, चाहे तो ऐसे छोड़ दे, तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, क्योंकि हमारे पास जितना जगह उसके हिसाब से हमने इसके आगे नहीं लेके बढ़ेंगे, क्योंकि ठीक है। ऐसे में देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन में कुछ है दम नहीं, बट आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करना, समझना है तो आप कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, देखिएगा क्या है। तो आइए जो है आपका जो है स्वागत है आपके चैनल स्टडी 24/BK में। तो हम लोग जो है इस समय जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन है कर रहे हैं किसका हम लोग, तो डिफिनिट इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हम लोग कंटिन्यू उसको क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हम लिए हैं जो पेपर में है। तो देखिए सबसे पहले क्या, CBSE दिल्ली 2008, ऑल इंडिया 2008 और साउथ में 2016 में 2016 में है। क्वेश्चन है I = 0 to 1 काट इनवर्स 1 - x + x², ये क्वेश्चन है और इतनी बार आया है। तो देखिए इसमें हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, कौन सा फार्मूला लगाते हैं और कितने सिंपल तरीके से क्वेश्चन को आसानी से हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो आप भी ऐसे करने की कोशिश करिएगा। तो आइए देखते हैं क्या है, कैसे करना। देखिए सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी पे चलते हैं। देखिएगा तो हम लोग अभी आपका पीछे आपने देखा होगा, अगर आप लोग नहीं देखे पिछली वीडियो, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में जब इस तरीके का होता है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स, और ये पूरी वैल्यू अपान में चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये पहला स्टेप हमने यहाँ दे दिया। अगर इसको हम नंबर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा हाफ नंबर, यहाँ पे ये पोस्टिंग हो गई हाफ नंबर की, ठीक है, ये पोस्टिंग हो गई। अब क्या करना, फिर इसको सेट करना पड़ता है। अब आगे देखिए कैसे सेट करेंगे, tan इनवर्स ऐसे ही रखना है और इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। सेट कैसे करते हैं देखिएगा ध्यान से। अगर हम इसको लिख दे +x और यहाँ लिख दे +1 - x, तो देखिएगा ध्यान से, अगर हम ये लिख देते हैं यहाँ से देखिए, तो इसका मतलब तो देखिए यहाँ से x कट जाएगा, बचेगा 1, तो आपका 1 है, कोई फर्क नहीं है। और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है तो यहाँ पे dx लगा होगा, तो हमने यहाँ dx बाहर लगा दिया, ठीक है। और इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं इसी हिसाब से। तो यहाँ पे होगा हमारा कितना, 1 - x × 1 - x, क्या ये इतना आता है। तो देखिए जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना होगा, 1 है, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा, तो आपका x माइनस में है और यहाँ देख रहे हैं x² प्लस में है, तो मतलब ये पूरी तरीके से सेट हो गया। तो I = 0 to 1 और ये हमारा हो गया tan इनवर्स। अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, बल्कि ये नहीं लिखेंगे, ये tan x और प्लस कितना हो गया, tan इनवर्स 1 - x का ये फार्मूला हो गया एक तरह से। और इसको हम लोग इस तरीके से यहाँ लिख के dx यहाँ लिख देंगे। देखिए क्या करना पड़ा, कुछ करना नहीं पड़ा। ये इसको ये अब क्या है, tan a + b का फार्मूला हो गया, तो tan a tan b लिख दिए। अब आगे देखिए क्या करना है, इसको अगला जो फार्मूला लगेगा वो डिफिनिट इंटीग्रल का लगेगा। तो tan इनवर्स x को हम लोग ऐसे कर देते हैं और इस पे जब सेट करेंगे, ये डिफिनिट इंटीग्रल का रूल होता है, इसको हम अलग अलग कर देते हैं। ये पहले हमने इसको अलग अलग कर दिया, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, इसको एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर 0 से 1 हो या 0 से a होता है तो यहाँ a- रखते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1 रख के वैसे ही अगली वैल्यू ऐसे ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ प्लस हो जाएगा और dx हो गया। मतलब हम लोग का फार्मूला होता है कि अगर 0 से a हो तो हम लोग क्या करेंगे, 0 से a यहाँ हो जाएगा a - x, इस तरीके से रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ रख देंगे तो ये देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया और हम लोग कहाँ पहुँच गए देखिए। तो I = कहाँ पहुँचे, ये हो गया 0 से 1
tan इनवर्स x, और यहाँ पर भी tan इनवर्स आ गया, प्लस कितना होगा 0 to 1 tan इनवर्स कितना हो गया x हो गया, और यहाँ पे हमने लिख दिया dx अलग करके। फिर इसको अब ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स x dx इतना हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, चलिए तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ 1 को ले लेते हैं, यहाँ अपने मन से क्या लिख दीजिए 1 ले लीजिए। तो अब क्या होगा हमारा, यहाँ से हो जाएगा ये फर्स्ट और ये 1 को मान लिए सेकंड, तो इंटीग्रेट करेंगे तो 2, और यहाँ पे बाहर तो हम लोग लिखते हैं क्या tan इनवर्स x ऐसे ही, और इंटीग्रेशन x का कितना होगा तो x1 का मतलब 1 का dx करेंगे तो x हो जाएगा। फिर माइनस ले लेते हैं, इस बार क्या आएगा इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका हो जाएगा x, और tan का हो जाएगा 1 + x² dx, ये tan का हो गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो 2x tan इनवर्स x माइनस अंदर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2x और यहाँ हो गया dx, और ये हो गया 1 + x²। फिर से यहाँ देखिए, यहाँ से हमको फिर मानना पड़ेगा, क्या मानते देखिए, यहाँ से हम क्या करते हैं 1 + x² को z मान लेते हैं, तो 2x dx इक्वल कितना टू dz होता है, तो ये हट जाएगा, तो आ गया कितना 2x tan इनवर्स x माइनस, इसकी जगह हमारा कितना हो गया, तो हो गया ये dz अपान यहाँ हो जाएगा z, और dz यहाँ हो चुका है। अब इसके बाद जो अगली लाइन होगी वो 2x tan इनवर्स x, और इसकी जगह लाग हो जाएगा माइनस लाग, और x की वैल्यू आप यहाँ से लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + x² और प्लस c हो जाएगा। तो आपने देखा आसानी से कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट क्या करना, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, कि आपको कॉन्फिडेंस पेशेंस दोनों रखना है। कॉन्फिडेंस इसलिए रखना है क्योंकि आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये मान के चलिए आप सही कर रहे हैं। अब देखिए इसको पोस्टिंग कैसे करते हैं, किस तरीके से एग्जामिनर आपको नंबर कॉपी में देता है, तो देखिएगा, तो मान के चलिए हाफ यहाँ मिल गया, यहाँ एडजस्ट किया, ये मान चलिए क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, तो हो सकता है यहाँ पर भी हाफ मिल जाए, ठीक है। उसके बाद जब ये कर दिए, यहाँ दे दिए तो यहाँ नहीं देना है, या तो फिर यहाँ देना है, ठीक है, तो हाफ 1 मार्क्स हो गया। फिर उसके बाद यहाँ फार्मूला लगा के हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी की यूज कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे, तो फिर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो यहाँ 1 मार्क्स दे देंगे, और यहाँ पे या तो फाइनली क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग 1 मार्क्स यहाँ देंगे और यहाँ 1 देंगे, टोटल नंबर कितना होगा 4 मार्क्स की पोस्टिंग इस तरीके से होगी, और 2 मार्क्स का होगा तो उसमें से हाफ कर देना है। तो यहाँ पे इस तरीके से जहाँ जहाँ फार्मूला लगता है वहाँ नंबर की पोस्टिंग हो जाती है। तो आप समझ गए, इस तरीके से नंबर पोस्ट होता है। मैं आपको जो है अपनी चेक हुई कॉपी को मैं आपको दिखाऊंगा, फिजिक्स में किस तरीके से नंबर पोस्ट किया जाता है मैं आपको दिखाऊंगा अभी जल्दी ही, ठीक है। तो पहले इतना देख लिए, फिर आगे देखिए, आया समझ में। तो इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसे ही आपको क्वेश्चन करना है पेपर में, डरना नहीं है, पेशेंस के साथ अगर आप क्वेश्चन को परफॉर्म करेंगे तो 100% आप सोल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं आप ला सकते हैं, बट आपको निडर होकर क्वेश्चन करना है। कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा अभी से ध्यान देंगे तो ऐसा ही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है ये, तो आसानी से देखिए कैसे हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सबसे पहले देखिएगा कब कब पूछा गया है। CBSE दिल्ली 2008, 2010, ऑल इंडिया 2008, F 2010, 2013, 2014, देख रहे कितनी बार पूछा गया है। ये जो है आपका क्वेश्चन पेपर में आप उठा के देखेंगे तो बहुत बार आया है। बस आप इसको, फिर वही बात है कि कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, पूरी प्रॉपर्टी को लगाना है, 2-3 जितनी प्रॉपर्टी है उसको आप लगाते चलेंगे तो आपका आंसर देखिए श्योर आ जाएगा। आप जहाँ हेजिटेट हुए, जहाँ डरे, आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं आना है, मान के चलिए, तो आपको डरना नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या हम लोग सॉल्व करने का क्या तरीका लगा लेते हैं। देखिएगा सबसे पहले क्या है, मैं एक फार्मूला लिख देता हूँ, अभी पीछे लगा, तो ax dx को हम लोग जानते हैं, लिखते हैं कितना 0 to a माइनस x dx। देखिए ये प्रॉपर्टी है, यही लगेगी। अब यहाँ के लिए हम लोग क्या करते हैं, i इक्वल टू मान लेते हैं, और यहाँ से देखिएगा 0 से पाई, और यहाँ हो जाएगा, हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, पहले हम मान लेते हैं tan x, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानना पड़ेगा हमको, sec x प्लस
10x dx, ये हमने पहले इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब प्रॉपर्टी का यूज करेंगे 0 से पाई और ये वैल्यू रखेंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा पाई माइनस एक्स टेन पाई माइनस एक्स, फिर अपान यहाँ सेक पाई माइनस एक्स प्लस टेन पाई माइनस एक्स। ये देखिए यही वाला प्रॉपर्टी लग गया यहाँ। अब इसके आगे इसको सोल्यूशन में क्या आ सकता है ये देखेंगे। यहाँ से हो जाएगा, इसको हम अंडर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलिए पाई और यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये टेन वैसे आ जाएगा पाई है इसलिए, तो पाई टेन एक्स माइनस यहाँ जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स टेन एक्स आ गया, और अपान यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेक पाई और यहाँ पे प्लस टेन पाई आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये आपका dx, ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया, क्योंकि 180 माइनस थीटा कोई चेंजिंग नहीं है, इसलिए ऐसे ही। अब देखिएगा क्या करना है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे हम लोग, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। जब इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड करेंगे तो देखिए आपका आई मिलके 2i, आई यहाँ है और आई यहाँ, तो 2i हो गया। और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो x tan x यहाँ पे ये वाला कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा 0 से पाई यहाँ पे, और ये पाई आपको मैं बाहर निकाल देता हूँ, तो बचा आपके पास tan x और अपान में सिर्फ एक बार लिख दीजिए सेक पाई प्लस टेन पाई, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। देखिए यहाँ पे मैंने गलती लिख दी है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा और dx के साथ। तो देखिए ये ऐड करने के बाद ये आ चुका है, ठीक है। अब इसको देखिए ध्यान से, हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे 2i इक्वल, क्योंकि इतने से अभी सॉल्व नहीं हुआ है, तो यहाँ पे 0 से पाई, इस जो नीचे डिनोमिनेटर उतने से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो tan x और मल्टीप्लाई साइन बदल के करेंगे तो सेक एक्स माइनस टेन एक्स, इसी का हमने ऊपर नीचे क्या कर दिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्योंकि जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लग गया। अब देखिए फिर से 2i इक्वल कितना होगा पाई, और यहाँ 0 से पाई, ये इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, अपान यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो आप क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ये पूरा 1 होता है, ठीक है। कैसे बता दूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो इधर से अगर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 1 आ गया, तो नीचे वाला हट गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 2i इक्वल टू ये पाई, और यहाँ पे बच गया हमारा 0 से पाई, और ये हो गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स, अकेले खाली बचे, और ये dx, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये अकेले है तो ध्यान से इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ से क्या करना है, टेन को हमको लिखना है यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये ब्रैकेट लगा दिया, इसको चेंज कर दिया मैंने, और इंटीग्रेशन साइन लग जाएगी, 0 से पाई लग जाएगा, और ब्रैकेट लगा दे क्योंकि हमारा पाई वाला बाहर, तो यहाँ कितना हो गया, तो dx हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम लोग जानते हैं, इसकी जो वैल्यू होगी वो सेक एक्स आ जाएगी, क्योंकि इंटीग्रेशन इसका होता है, और 0 से पाई हमने रख दिया इसका लिमिट, ठीक है, ये वाला। फिर माइनस इसका हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर का कितना होता है, तो सेक स्क्वायर का कितना होता है, तो टेन एक्स होता है यहाँ पे, ठीक है। और अब इसके बाद जो है सेक स्क्वायर का कितना होगा, टेन एक्स होता है, और यहाँ पर फिर लिमिट रखेंगे तो पाई यहाँ भी आ जाएगा, और 0 से पाई यहाँ भी रखेंगे, फिर माइनस माइनस यहाँ से प्लस होगा, पाई यहाँ मल्टीप्लाई में हो गया, और यहाँ करेंगे तो कितना एक्स आ जाएगा, और इसकी वैल्यू रखेंगे 0 से पाई। फाइनल आंसर करने के लिए हम लोग वैल्यू अब यहाँ रखते पाई का, सेक पाई, तो देखिए सेक पाई हो, कास पाई की वैल्यू -1 होती, सेक पाई की वैल्यू भी -1 होगी, ठीक है, इसलिए माइनस पाई आ गया। टेन पाई कितना होता है, देखिए 1090, ये हमारा हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस कितना हो गया, पाई यहाँ से
पाई यहाँ से कितना हो जाएगा। अच्छा 1 मिनट, यहाँ मैंने 0 नहीं रखा है इसलिए यहाँ एक वैल्यू और मिलेगी। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी पाई और यहाँ पे हो जाएगा कितना -1 हो जाएगा, उसके बाद +1 हो जाएगा। तो ये वाला तो 0 हो गया। यहाँ देखिए हम लोग पाई रखते हैं तो साइन पाई को 90 + थीटा लिखेंगे, चाहे कास लिखे, चाहे पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग की वैल्यू सिर्फ यही दे रहा है, पाई स्क्वायर दे रहा है, तो इसका फाइनल आंसर होना चाहिए पाई स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए ध्यान से, इस तरीके से आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए तो ठीक है, तब तक मैं जो है देख लीजिए ध्यान से, इसका आंसर कितना होना चाहिए हम लोग का। तो देखिएगा आपका आंसर हो जाना चाहिए कितना, ठीक है, हाँ देखिएगा, ठीक है, देखिएगा क्या है मिस्टेक, थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है क्योंकि हम शॉर्टकट रख दिए। देखिए यहाँ पे क्योंकि हमने अपर लिमिट रखा तो -1, जब लोअर रखेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस। ठीक है ना, जब लोअर रखें माइनस हो जाएगा। ये वाला हो गया हमारा 0, माइनस करके इसको हटा देंगे, चाहे 0 लिख दें, हाँ -0 लिख दीजिए। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो पाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -2 पाई और यहाँ प्लस पाई स्क्वायर। तो अगर हम पाई कॉमन कर लें तो वैल्यू हो जाएगी पाई -2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देख लिए ध्यान से, तो ये कितना हो गया, पाई कॉमन करेंगे तो यहाँ से होगा, या पाई स्क्वायर कर देंगे, पाई कॉमन कर लीजिए, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे कैसे सॉल्व करना था। कि यहाँ तक की वैल्यू आपको समझ आ गई कि ये वैल्यू हमने सॉल्व किया तो आ गया पाई -2 तक आ गया। अब आगे देखिए क्या करना है, इसमें और आगे क्या कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये 2i लिखा है, तो अब अगर i की वैल्यू लिखनी हो यहाँ से तो पाई/2, 2 से ये वाला डिवाइड कर दे और यहाँ जाएगा पाई -2। ये फाइनल आंसर इसका हो जाएगा, ये फाइनल आंसर। ठीक है, तो देखिए आप समझ गए क्या करना था। देखिए प्रॉपर्टी, मेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कैसे करना है। एक बार प्रॉपर्टी लगा दिए, दोनों को ऐड कर दिए, फिर यहाँ पहुँच गए। उसके बाद क्या करिए, इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये डायरेक्ट सेक आ जाएगा। और इस tan स्क्वायर को आप सेक स्क्वायर -1 लिखेंगे, फिर अंदर सेक स्क्वायर का tan x होता है और 1 का x हो जाएगा। अब लिमिट रखना, क्योंकि जगह कम था इसलिए मुझे दिक्कत हुई, तो यहाँ क्या मैं इरेज नहीं कर सकता, इसलिए इसको क्या करना है, एक बार वैल्यू रखिए, क्योंकि कास पाई की वैल्यू -1 होती है, सेक पाई की वैल्यू -1 होगी। कास 0 की 1 होती है तो इसकी 0 होगी, पर बीच में माइनस फार्मूला आता है, इसलिए यहाँ पे tan 90 180 दोनों की 0 होगी तो ये वैल्यू 0 हो गई। और यहाँ बच्चा इसको सॉल्व करके इस 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर पाई/2, पाई -2, ये आपका फाइनल आंसर। तो आपने देखा कि इजीली आप अगर परफॉर्म करते हो तो आंसर तक पहुँचना 100% हो सकता है। अगर आपने कहीं भी हेजिटेट किया तो आप आंसर तक नहीं पहुँच पाओगे, थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, तो आइए आगे लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखिए CBSE F 2010 में आया हुआ क्वेश्चन क्या है, 0 to 1 x⁻2 1 - x⁻n dx। क्वेश्चन है 0 इंटीग्रेशन 0 to 1 x² 1 - x⁻n dx। ये क्वेश्चन है, इसको हमें क्या है इजीली सॉल्व करना है, समझना है कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए इसमें हम लोग प्रॉपर्टी हमेशा लगाएंगे, जो प्रॉपर्टी हो, कौन सी प्रॉपर्टी आपकी लगेगी, 0 to a x dx इज इक्वल टू 0 to a -x dx। यही प्रॉपर्टी आपकी डिफिनिट इंटीग्रल की इसमें लग जाएगी। तो आपका होगा 0 to 1 x की जगह आप 1 - x लिख के होल स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद जो है अगले इसमें रखेंगे तो 1 माइनस फार्मूले में यहाँ पे है, और यहाँ रखेंगे 1 - x प्लस हो जाएगा पावर n dx। समझ रहे हैं, यहाँ जब रखेंगे 1 अपनी जगह, x की जगह 1 - x रखेंगे, बाहर माइनस प्लस कर देगा तो ये कट के आगे इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 1 - x², और ये आपका x⁻n dx हो गया। ठीक है, अब हमको करना क्या है, सबसे पहले इसका होल स्क्वायर करना है। तो 1² 1 + x² -2x हो गया, और x यहाँ से हमने क्या कर दिया, x⁻n dx। अब इसको अंदर कर दीजिए मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका मिल जाएगा x⁻n प्लस यहाँ मिल जाएगा x⁻n + 2 और -2x⁻n + 1, और यहाँ पे हो गया आपका dx। इतना तो आपको मिल गया वैल्यू। अब इंटीग्रेट कर दिए सीधा सीधा, तो x⁻n का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका
एक्स पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन माइनस इसमें करेंगे एक्स पावर एन प्लस एक और जोड़िए 3 और एन प्लस 3 हो गया, फिर माइनस 2x पावर एन प्लस 2 अपान यहाँ कितना हो गया एन प्लस 2 हो जाएगा, और उसके बाद 0 से 1 ये आपका वैल्यू मिल गया। ठीक है, करना क्या था हम लोग को, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू रखनी थी। अब इसको हम लोग क्या करते, लिमिट रख देते तुरंत, तो x है 1 ही रखना है तो अपान में n प्लस 1 आ गया, फिर उसके बाद प्लस 1 अपान n प्लस 3 आ गया, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ हो गया n प्लस 2। इतनी वैल्यू आपकी आ गई सॉल्व, यही आपका आंसर। अगर आप एलसीएम मान लीजिए ले लेते हैं तो भाई एलसीएम होगा n प्लस 1 और n प्लस 3 और यहाँ n प्लस 2, इतना एलसीएम हो गया। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, फिर उसके बाद प्लस कितना हो जाएगा 5x और प्लस कितना हो गया 3 2 जा 6, फिर प्लस, फिर अब उसके बाद क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस कितना होगा 2x और प्लस कितना हो जाएगा 2 नहीं यहाँ 3x होगा, 3x यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो गया, फिर उसके बाद माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको हटा देंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और उसके बाद हमारा हो गया प्लस 4x प्लस 3 हो गया, यहाँ तक फाइनल। अब आगे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो देखें इसको मल्टीप्लाई करके तब सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 2 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 और उसके बाद x हो गया माइनस कितना हो गया 6 और अपान में वैल्यू आपकी हो गई x प्लस 1 और यहाँ पे x प्लस 2 लिख देते हैं, चलिए सीरियल में x प्लस 3 लिख देते हैं। अब आगे इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, देखिए एक x यहाँ है, एक x यहाँ है, 2 यहाँ कट गया। ठीक है, ये देखिए 5 यहाँ पे 5 3 8 ये हो गया और 8 यहाँ से कट गया और बचा कितना 6 यहाँ से 6 यहाँ से कट गया, आपके पास सिर्फ 2 बच रहा है, तो 2 अपान x प्लस 1। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसानी से आप उन सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। देखिए यही हमारा आंसर है, तो इजीली आपने परफॉर्म किया, आपका आंसर आ गया। और देखिए कुछ करना नहीं था, ऐसे क्वेश्चन देख के थोड़ा सा डर जाते बच्चे, तो डरना नहीं, आपको अपने साहस का, यहाँ पेपर में भी साहस ही रखना पड़ता है, डरना नहीं है और आपको सिर्फ क्वेश्चन को परफॉर्म करते चलना है। तो वही जितना आपने पहले पढ़ा है उसी को परफॉर्म करना होता है, तो इसलिए आपको बी कूल होके क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो आगे आप ध्यान से देखते रहिए, बस आप समझ जाएंगे। देखिएगा हम लोग लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं, तो गाइज आप भी थोड़ा मेहनत करिए, हमारे चैनल को थोड़ा ग्रो कराइए। ठीक है, क्योंकि एक तरह से व्यू बहुत कम आता है, थोड़ा मन नहीं लगता है, तो आप लोग कोशिश करिए। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं अपने लिए, तो आप खाली जो है दोस्तों में शेयर करिए, थोड़ा सा सब्सक्राइबर थोड़ा और बढ़ जाए तो अच्छा लगेगा। व्यू थोड़े कम आते हैं तो आने चाहिए ना, तो इसलिए आप कोशिश करिएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएट क्योंकि वीडियो आपके लिए बन रही है, अगर आप नहीं देखोगे तो मुझे क्या फ़ायदा मिलने वाला। ठीक है, अगर आप देखोगे तभी तो मुझे पता चलेगा चलिए आपके पास वीडियो पहुंच रही है। आप कमेंट करिए, मुझको बताइए, कुछ पूछिए। ठीक है, इवैल्यूएट 0 to 2 पाई, इसको सॉल्व करना। तो देखिए ऑल इंडिया में आपका 213 में है, सोल्यूशन यहाँ है। कैसे करना बस ये देखना, प्रॉपर्टी वही लेंगे 0 से a x dx इज इक्वल टू 0 से a और यहाँ a माइनस एक्स डी एक्स, यही लगना है, यही प्रॉपर्टी लग रही है। तो आपको i इज इक्वल पहले मान लेना है 0 से 2 पाई और 1 अपान 1 प्लस ई पावर साइन एक्स, इतना कर देना है। फिर वैल्यू जैसे ही आप रखेंगे 0 से 2 पाई, यहाँ रखते हैं तो 1 प्लस ई की पावर कितना हो जाएगा, पाई माइनस एक्स रखेंगे यहाँ पर। एक मिनट, साइन लिखना है, साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स, तो ये चेंज होके कितना आ जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन मानिएगा इसको, 0 to 2 पाई और यहाँ आपका हो गया 1 प्लस ई की पावर, साइन के लिए यहाँ माइनस साइन हो जाता है यहाँ पे, और dx उसलिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, i इज इक्वल टू, माइनस की वजह से ये क्या होगा, यहाँ पे 1 अपान में जब लिखेंगे तो e की पावर साइन x ऊपर चला जाएगा और 1 प्लस साइन e की पावर साइन x ऐसे रह जाएगा। और ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, दोनों फर्स्ट सेकंड इक्वेशन दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे ऐड करेंगे 2i बन जाएगा। जब 2i बन जाएगा तो देखिए ऊपर भी 1 प्लस ई पावर
साइन एक्स और नीचे भी कितना होगा 1 प्लस ई पावर साइन एक्स और यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई और 0 से 2 पाई 0 से 2 पाई डी एक्स हो गया। जब ये कट गया तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, बचा क्या सिर्फ ओनली 0 से 2 पाई डी एक्स। फिर आगे 2 पाई इज इक्वल, यहाँ जब इसका करेंगे तो एक्स आएगा और यहाँ हो गया 0 से 2 पाई। फिर यहाँ 2 आई इज इक्वल, यहाँ जब वैल्यू रखेंगे तो भी 2 पाई आएगा। तो 2 से 2 कट के आई इक्वल कितना आ गया पाई। यही आंसर है। देखिए कितना आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, परफॉर्म कर लिए। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसी तरीके से आपको बस मेहनत करते रहना है और जो है आपको मुकाम तो मिलना है, नंबर भी मिलना है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन करते रहिए, मेहनत करते रहिए, वाचिंग करते रहिए, शेयर करते रहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट